आवश्यकता है और अच्छी तरह से सुन सके। अगर अच्छी तरह से हम सुनते हैं तो वो स्मृति में रहता है। अगर स्मृति में रहता है तो हमारा चिंतन और उस विषय का अभ्यास हमारा और अच्छा होता है। और इसलिए हमें हर समय में कोई भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसकी शुरुआत थोड़े हम अपने मन को देखते हुए करनी चाहिए कि हमारा मन उस कार्य में एकाग्र या एकरूप हो रहा है या नहीं, क्योंकि एकाग्रता और एकरूपता हमारे कार्य को और बेहतरीन करती है। सिर्फ हमें उस कार्य के प्रति थोड़ा ग्रहणशील, जो उसका जो उद्देश्य है, जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कार्य हमसे होता है तो कुछ तथ्य होता है, कुछ न कुछ हेतु होता है, कुछ न कुछ हमारी आवश्यकता और ज़रूरत होती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, भले हम बुरा भी कार्य करते हैं, किसी का गुस्सा भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, तब भी उसमें कुछ न कुछ हेतु होता है। कुछ न कुछ हमारी ऐसी संतुष्टि होती है, ज़रूरत होती है जिसका हमें ध्यान नहीं होता है और हम ऐसे कर लेते हैं, और इसलिए उसके प्रति हम सजग नहीं हो पाते हैं, या उसके प्रति हम उसको समझने के लिए या उसमें अगर बदलाव हेतु को समझ नहीं पाते कि ऐसा मैंने क्यों किया है, क्या मुझसे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो स्मृति है, एकाग्रता के अभाव के कारण हम अकुशल कर्म का भी जो हमें अधिक लाभ जो मिलना चाहिए उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। फिर हमारा दान हो, शील हो, ध्यान हो या अभ्यास हो, इसलिए हमें कोई भी कुशल कर्म अनजाने जानकर अनजाने से हो रहे हैं तो उसमें भी हमारी जो स्मृति जो है वो थोड़ी जागरूकता से स्मृति का अभ्यास करते हुए उस कर्म को, उस कार्य को करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हर कार्य एक शुरुआत और अंत के साथ उसका लय होता है और दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे कि आर्यवज्री ने ध्यान करवाया, उसकी एक शुरुआत हुई, एक अंत हुआ। मंत्र का पठन शुरुआत किया, फिर उस शुरुआत हुई और अंत हुआ। जैसा वो अंत हुआ, दूसरा कार्य शुरू हुआ, आपके धम्मों को सुनने का कार्य शुरू हुआ। तो हर कार्य का एक समय शुरुआत और अंत होता है। कोई कार्य थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, कोई कार्य थोड़े कम समय के लिए चलते हैं, लेकिन हर एक घटना का एक अपना समय होता है और समय के अनुसार उसका शुरू होता है। जो चेतना जो है तो पहले कर्म से दूसरे कर्म में, दूसरे कर्म से तीसरे कर्म में, एक पल से दूसरे पल में वो निरंतर चलती रहती है। और उसको अगर हम समझते हैं तो हम जागरूक होकर बुद्धत्व के, अगर हम जागरूक नहीं होते तो वही कर्म हमें दुख की तरफ और संसार की तरफ ले जाता है। तो जागृति का तो जो है ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। जैसे कि आर्यवज्र ने कहा कि अगर हम बौद्ध है तो हमारी पहचान ध्यान करना और ध्यान करवाना और ध्यान का प्रचार प्रसार करना ही सबसे बड़ी जागृति है। और जागृति का प्रचार प्रसार करना मतलब धम्म का प्रचार प्रसार करना। अगर भी दान में श्रेष्ठ तो धम्म दान मतलब क्या? धम्म दान मतलब औरों को जागरूक करना, उसके खुद के जीवन के प्रति जवान है, किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, इसकी सजगता देना ही धम्म का सबसे बड़ा दान है जो बुद्ध ने। और आज हम उसी ही दान के कारण हम अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं और औरों को भी प्रकाशित करने के लिए हम मदद करने वाले हैं। तो ये विषय बुद्धत्व मानव के आदर्श में मैं फिर से आपको शुरुआत के 3 मुद्दों की तरफ ले जाता हूँ। 3 प्रश्न से ही हमारा अभ्यास शुरू हुआ था। भंते संरक्षित जी का ये बहुत ही सुंदर ऐसा प्रवचन है जिसमें वे बुद्धत्व को एक आम जनता को या हर एक मनुष्य को समझने के लिए वो इन हुए चिंतन करते हुए हमारे सामने रखते हैं कि बुद्धत्व वो हमारे लिए आदर्श क्यों है, क्या बुद्धत्व में क्या होता है, ये पहला प्रश्न है। बुद्धत्व क्या है, इसके बारे में हमने 3 पहलुओं में
कल फिर तक हमने उसका अभ्यास किया है। बुद्धत्व मतलब महाप्रज्ञा है, बुद्धत्व महामैत्री है, महाकरुणा है और महावीर्य है। ये 4 गुणों का सम्मिश्रण या 4 गुणों का जो अस्तित्व है, तत्व है। तो ये पहले सवाल का ये जवाब है। अगर इस प्रश्न को एक शब्द में प्रश्न सर मिलेगा कि अप्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, वीर्य है, लेकिन उस शब्द के गहराई में अगर हम जाते हैं कि वो क्या है, कैसा होता है, कैसा उसका मुझे अनुभव होता है, अगर हम अपने अनुभव से बुद्ध को देखें तो हमें लगेगा कि हमारे में तो थोड़ा सा ही है, लेकिन बुद्ध में तो असीम है। हमारे पास में थोड़ी सी प्रज्ञा है कि हम अच्छा कुशल और अकुशल ही देख सकते हैं हमारी प्रज्ञा से, लेकिन वो कुशल अकुशल अनित्य है, ये देखने के लिए हमें बुद्ध की प्रज्ञा की ज़रूरत है कि बुद्ध कुशल अकुशल को अकुशल भी देखते हैं और साथ साथ में उनकी प्रज्ञा से वो उस कुशल अकुशल के धर्म को भी देखते हैं। जिसे जैसा है वैसा देखने का अर्थ है कि वो धर्म के स्वभाव भी अनित्य है, दोनों की भी आसक्ति दुखदायी है। भले कुशल है, कुशल की भी आसक्ति दुखदायी, जैसे कि आपने दान दिया और उसके आप आसक्त हो गए कि हमारा लोभ अपने होते हैं और वही दान हमारे लिए दुखदायी बन जाता है। लेकिन जब हम उसको अनित्य देखते हैं कि जब दिया वो दे दिया, अभी उसके बाद कुछ नहीं है, वो देने का भाव दे दिया मतलब वो दे दिया। जब मैं की आसक्ति नहीं होगी तो दान मार्ग होगी, तो दान सिर्फ एक सामाजिक सुख या समाधान मिल सकता है, लेकिन हमें निर्वाण का सुख नहीं मिलेगा। तो ये बुद्ध की प्रज्ञा है। बुद्धत्व के बारे में बताते हैं कि बुद्धत्व क्या है। दूसरा जो प्रश्न हमने कल अभ्यास किया है वो है कि बुद्धत्व का आदर्श जो है मैं कैसे समझूं, मेरे जीवन में उसका अनुभव क्या है, कैसे समझा जाए। बुद्ध मतलब महामैत्री, महाकरुणा, महाप्रज्ञा और महावीर्य। लेकिन एक मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य, आप, मैं और हर एक मनुष्य को वो कैसे समझ में आए कि ये बुद्धत्व मेरा। 3 इसका बनते वर्णन करते, जिसके बारे में हमने कल अभ्यास किया है कि हमें अपने भीतर वो बुद्ध के गुणों की मैत्री मुझे, लेकिन बीज रूप में उनमें प्रज्ञा है तो मुझ में भी प्रज्ञा है। मुझे भी समझ में आता है कि ये ठंडा है, गर्म है, ये अच्छा है, बुरा है। चलता हो तो दर्द होता है, पैर में ठोकर लगती है तो दर्द होता है, खाने से दर्द होता है, वो खाने से दर्द नहीं होता है। तो ये सामान्य जो हमारा बोध जो है ये भी प्रज्ञा है। जब आप पहचानते हो कि ये कुशल है या कुशल है, ये अच्छा है, बुरा है, ये सुखदायक, आप में प्रज्ञा है, लेकिन वो बीज रूप में है, उससे आगे नहीं जा, या उसके आगे की तरफ जाने की जो प्रज्ञा है ये बुद्ध के पास है। बुद्ध से हमें सुननी पड़ेगी और सुन के चिंतन करके उस प्रज्ञा के उस अवस्था में जाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम उसको अनित्य स्वभाव में देख सके, बदलते हुए देख सके। तो वो संपूर्ण प्रज्ञा है। तो हमारे में जो बुद्धत्व का बीज जो है, इससे हम जान पाते हैं कि जो बुद्ध में है वो मुझ में है। और जब हमें हमारी कुशलता के होने का एहसास होता है 1% भी, 1%, और उसको हम प्रतिसाद देते हैं कि यस ये मुझ में है, जो बुद्ध में है, जिसको हम भावनिक प्रतिसाद कहते हैं कि मैं अच्छा हो सकता हूँ, मैं कितना भी बुरा हूँ लेकिन मुझ में कुछ तो अच्छा ही है। लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव भी पॉजिटिव, अच्छा रहो अच्छा रहो। तो उससे अच्छा रहने से हम अच्छा तब तक नहीं रहते कि जब आपको आपके भीतर के अच्छाई का एहसास नहीं होता। और जब हमें अपने भीतर की थोड़ी भी अच्छाई का एहसास हो जाए कि मुझ में एक कितना सुंदर गुण है, मुझ में कितनी अच्छी क्वालिटी है, और उसको जब आप भावनिक प्रतिसाद देते हैं, भावनिक प्रतिसाद मतलब उसको और विकसित करने की आपकी भावना होती है, वो भावनिक प्रतिसाद है। समझते हुए, उस गुणों को समझते हुए उसका विकास करने की जो भावना है वो प्रतिसाद है, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं कि हाँ मुझ में है, मैं उस गुणों का विकास कर सकता हूँ कि जो मुझे अच्छा ही है। और तीसरी जो बात है कि हमारे भीतर संसार में जहाँ पे भी हम रह रहे हैं उसमें निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है। आप शरीर में कितना भी सुख ढूंढो लेकिन शरीर अंतिमता दुख ही देता है। हमारी सुंदरता कितनी भी सुंदरता हो लेकिन भीतर से वो असुंदर है, बीमारी से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, ये मृत्यु की तरफ जाने वाला है।
ये उसकी वास्तविकता है। जिसको हम शरीर में सुख देखते हैं, धन में सुख देखते हैं, हाँ, पति पत्नी के संबंध में सुख देखते हैं, पुत्र में, हर जगह पे हम सुख देख रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं, दुख है। जब जब भी हमें उसका एहसास होगा तब तब बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो वो हमारा संबंध है। जैसे हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही हमारे उस दुख को समझ सकता है और उससे वो मुक्त करने की कोई दवाई दे सकता है। वैसे ही बुद्ध को एक डॉक्टर के रूप में, वैद्य के रूप में, हाँ, एक शिक्षक के रूप में, कि मेरे दुख को समझने वाला कोई अगर इस संसार में व्यक्ति है और मुक्त करने वाला, मार्ग दिखाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, या ऐसी कोई अवस्था है, ऐसा कोई दर्शन है, वो बुद्ध है। बुद्ध के सिवा कोई भी इस दर्द को ना समझ सकता है, ना मुक्त कर सकता है, क्योंकि बुद्ध ने उस दर्द को उस अनुसार महसूस किया कि मनुष्य का दर्द क्या है। जैसे कि डॉक्टर किसी बीमारी को भली भांति जानता है कि कैंसर क्यों होता है, एक सेल को जानता है कि कैंसर का मतलब क्या है, और तब जाके वो कैंसर का निदान करता है। हर इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन कैंसर का जो स्पेशलिस्ट है, हाँ, वो जानता है कि कैंसर क्या है और कैसे बनता है। वैसे ही बुद्ध जानते हैं कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो आपको सुख दे सकता है, और उसी का नाम दुख है। और उस दुख को जान के बुद्ध कहते हैं कि तुम उससे आसक्त मत रहो। आसक्त रहोगे तो फिर से दुख में जाओगे, क्योंकि वहाँ पे दुख के नाम पे, सुख के नाम पे दुख ही दुख है। किस में है सुख? संतुष्टि में है, समाधान में है, सादगी में है, मैत्री में है, करुणा में है, प्रेम में है। इस सुख की तरफ आओ। तो ये हमारा संबंध है बुद्ध से। बुद्ध का हमारे साथ, या हमारा बुद्ध के साथ, क्यों हम बुद्ध को शरण जाए, क्यों हम बुद्ध से प्रेम करें, क्यों बुद्ध की तरफ एक मनुष्य होने के नाते, बोध होने के नाते नहीं। हम बोध है, परिवार में बोध हमें मिला है, या हमें बोध बनने के लिए हमें बाबा साहब से प्रेरणा मिली है, वो सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि हमारे में बुद्ध का बीज है, इसलिए बुद्ध की तरफ जाना है। अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बुद्ध की तरफ जाना है। ये जब तक हमें यकीन नहीं होगा, या उसका हम खुद अपना ऑब्जर्वेशन, परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक सही अर्थ में बुद्धत्व का आदर्श एक मनुष्य के लिए या मेरे लिए है, ये समझना हमारे लिए कठिन हो जाए। भले बाकी लोग कितना भी समझाए कि बौद्ध धर्म लेने से ये होगा, वो होगा, हाँ, वो सिर्फ उनकी बात है, लेकिन आपकी और मेरी बात क्या है? हमें क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है? अगर कोई इंसान अगर आपको बीमार है और कहता है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो हम हर डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें भी विश्वास होता है बीमारी इस डॉक्टर से सही हो सकती है। आपका विश्वास होता है। कहने वाले तो 10 डॉक्टर की बात करते हैं, लेकिन आप 10 डॉक्टर के पास जाते हो क्या? आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो कि जो आपके दर्द को सही तरीके से समझ सकता है, या जिसका वो ऐसा अनुभव है। हम अनुभवी डॉक्टर को ढूंढते हैं। तो बुद्ध एक अपने अनुभवी डॉक्टर है। जीवन के दुख को, ऐसा दुख, फिर से सुनिए, बुद्ध जो है ऐसे दुख को मुक्त करते हैं कि संसार का कोई भी डॉक्टर मुक्त नहीं करता है। ऐसे दुख की बात बुद्ध ने की है। बाकी दुख को हो सकता है कि कोई डॉक्टर ठीक कर लेगा, या कुछ धन भी आपको किसी दुख को ठीक कर लेगा। आपका बेटा, बेटी, आपके पति या पत्नी आपको ठीक कर लेंगे, सुख दे देंगे, लेकिन वो सुख नहीं दे पाएंगे जो आपको चाहिए। वो बुद्ध ही दे सकते हैं। उस सुख की हमें तलाश है। वही दुख संसार में है कि जो हमें वो सुख नहीं मिलता है, इसी का नाम दुख है। संपूर्ण सुख का अभाव ही दुख है जो संसार में अस्तित्व में है। इसलिए बुद्ध उसको दुख आर्य सत्य कहते हैं। दुख ही दुख है। आप किसी भी जगह पे जाओ, किसी भी वस्तु का उपभोग करो, कितना भी श्रीमंत हो जाओ, कितना भी आप
संसार के वैज्ञानिक बन जाओ, फिर भी वो दुख आपका पीछा छूटता नहीं है। उस दुख से तभी पीछा छूटता है जब हम बुद्ध की शरण में आते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ये कोई पाखंड नहीं है और अतिवाद नहीं है कि हम बौद्ध है इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। बाकी ईश्वरवादी ऐसी बात करते हैं कि सब ईश्वर के, मानो मत मानो, हम सब ईश्वरवादी है। बुद्ध का अस्तित्व जो है वैज्ञानिक है, वास्तविक है, यथार्थ है। दुख से मुक्ति ही बुद्ध से ही संभव है, क्योंकि उस दुख को बुद्ध ने ही देखा है। अभी कैंसर के दुख को जिस डॉक्टर ने देखा है वही तो कैंसर ठीक कर, वही तो उसका सही ऑपरेशन करेगा। आप आलतू फालतू डॉक्टर के पास जाओ तो वो सिर्फ आपको लूटेगा और आपके दुख को ठीक नहीं करेगा। हमें लगता है कि वहां पे सुख मिल जाएगा, वहां पे सुख मिल जाएगा, 1 साल 2 साल 5 साल सब साल। तो बुद्ध को हम क्या सुन रहे हैं फिर? एक तरफ बुद्ध को सुन रहे हैं और उधर ही ढूंढ रहे हैं कि जहां पे नहीं ढूंढना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बुद्ध का आदर हम कैसे समझे, इसमें कहीं न कहीं हमारा चिंतन कमज़ोर है, या हमें स्पष्टता के साथ दूसरे प्रश्न का जो जवाब हमें चाहिए, स्पष्टता जो चाहिए, उसकी जो गहराई है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्या मैं कैसे समझ रहा हूँ बुद्ध या बुद्ध तो मेरा आदर्श है। अगर इन 3 बातों के साथ अगर हम देखते हैं तो बनते ने दूसरे सवाल का भी जवाब बहुत कम शब्दों में दिया है, लेकिन वो शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम रोटी में 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन 2 रोटी भी हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा निर्माण करती है, क्योंकि वो उसमें ऊर्जा है। आपके शरीर में ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया है, जो वो रोटी और सब्जी उस ऊर्जा को हमारे शरीर में ब्लड और पेशियों को निर्माण करती है, उसको जीवन देती है। वैसे ही एक एक 2-2 शब्द या एक एक बात अगर हम बुद्ध के वाणी से निकलने वाली जो बात अगर हम सुनते हैं और उसको हम डाइजेस्ट करने के लिए प्रक्रिया में लेके आते हैं, हमारे चित्त से, हमारे मन से, हमारे विचारों से जब उसको हम देखते हैं, परखते हैं, तो समझ जाइए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि बुद्ध की हर एक वाणी, हर एक शब्द सत्य और फिर कहीं से भी आया, बाबा साहब के वाणी से आया हो या कोई और बताता हो या किसी ग्रंथ में लिखा हो, सिर्फ हमें उसका परीक्षण करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अगर चिंतन करना हम सीख जाते हैं तो बुद्ध के वचनों में हमें कभी भी असत्यता या गुमराह करना, अंधश्रद्धा की तरफ ले जाने वाला मार्ग नहीं है, वो सत्य की तरफ ही ले जाने वाला मार्ग। और तीसरे प्रश्न की तरफ अभी हम आ रहे हैं कि ये आदर्श जो है, जिसको हम बुद्धत्व का आदर्श कहते हैं, तो बनते तीसरा प्रश्न का जवाब है, बताना चाहते हैं कि बुद्ध का आदर्श का उगम स्थान क्या है, ये कहाँ से आया है। जिस आदर्श की बात हम कर रहे हैं या जिस आदर्श के तरफ हम जाने की बात कर रहे हैं, तो ये आदर्श आया कहाँ से, इसका उगम स्थान क्या है। और भंते अपने प्रवचनों में बहुत ही सरलता से शुरुआत करते हैं कि ये जो जहाँ से आया है वो मानव जीवन से ही आया है और मानव के इतिहास से ही आया है। अभी मानव का इतिहास के बारे में जब से भी हमें थोड़ा कुछ अभ्यास में पता चलता है कि हमें डार्विन के सिद्धांत से एक मनुष्य का विकास कैसे हुआ, आदि मानव से सांस्कृतिक मानव और सांस्कृतिक मानव से आज हम आधुनिक मानव की कल्पना जो कर रहे हैं, तो इसी मानव के प्रक्रिया से ही बुद्धत्व का मानव का आदर्श आया है। बाहर से आया नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन की प्रक्रिया से ही आया है। और इसलिए वो हमारा या हर एक मनुष्य का वो आदर्श है।
जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी खोज मनुष्य करता है तो वो खोज हर एक मनुष्य के लिए है, भले कि विज्ञान ने की हो। वो सिर्फ उस वैज्ञानिक की नहीं होती है या उस देश की नहीं होती जिस देश में वो वैज्ञानिक पैदा हुआ है और उसने कोई सत्यता या भौतिक जीवन की कोई खोज की, वो सभी के लिए होती है। वैसे ही मनुष्य जीवन में जो हम बुद्धत्व का ज्ञान कहते हैं, आदर्श कहते हैं, ये जीवन से ही उत्पन्न हुआ है। तो जब हम अपने मन आज से 21वीं शताब्दी से हम पीछे जाते हैं, 26वीं शताब्दी जिसको हम बुद्ध का समय कहते हैं, उस समय में हमें एक बोधिसत्व के रूप में जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजपुत्र के तौर पे हमें एक युवा जो अपने जीवन में सत्य की खोज करता है, गृहत्याग करता है और समृद्धि को प्राप्त करता है। ये ऐतिहासिक घटना है, ये ऐतिहासिक सच है। जिस हम बुद्धत्व की बात करते हैं कोई सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक इंसान ने हमारे जैसे जन्म लेकर, जैसा हमारा जन्म होता है वैसा ही उनका जन्म हुआ। जैसे हमें दुख परेशानी लगी है वैसे उनको दुख परेशानी का अनुभव हुआ, और लेकिन उस अनुभव को उन्होंने जानना चाहा कि ये क्यों होता है, बुढ़ापा क्यों होता है, बीमारी क्यों होती है, मृत्यु क्यों होता है। इसका कुछ तो कारण और समाधान होना चाहिए। बस यही खोज है, मानव के जीवन से ही खोज आई। उसके पहले भी अगर हम लोगों के जीवन को देखते, जब आदिवासी जीवन रहा है या जंगलों में रहा है, तभी तो मृत्यु होती होगी या नहीं होती होगी, लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे। लेकिन उनकी जो बुद्धि है, उस समय की जो चेतना जो है, वो अलग अलग कर्मकांडों में या पेड़ों की पूजा कर लेना, नदी की पूजा कर लेना, पहाड़ों की पूजा कर लेना, जिसको हम टोटम कहते हैं, अंधश्रद्धा, दुख से मुक्त होने की प्रक्रिया ढूंढते थे। इतने सालों तक जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसमें वैदिक धर्म हो या फिर जितने भी ऐसे धर्मों का निर्माण हुआ है, और आज भी ऐसे धर्म से लोग जी रहे, जो आदिवासी या जो जंगलों में जो रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि उनको भय लगता है, उनको समझ में नहीं आता है, और वो कहीं ना कहीं किसी कारण को वो कारण मान के उसी को ही सत्य मान बैठते हैं। लेकिन इसी मानव जीवन में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जिसको हम सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व कहते हैं, 2600 वर्ष कि उन्होंने इसी घटना को वैज्ञानिक तरीके से अपनी बुद्धि से, अपने आचरण से देखते 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 उन्होंने उस कारण को ढूंढा कि ऐसा क्यों होता है। मृत्यु तो होता है, लेकिन मृत्यु का भय क्यों होता है? तो भय का कारण उस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है। भय का कारण मृत्यु को न स्वीकारना है। जब मृत्यु को हम नहीं स्वीकारते तब मृत्यु का भय होता है, क्योंकि हम अज्ञान से हमारे शरीर को देखते हैं, ये मेरा है और मैं हूं। तो ये बुद्ध ने ढूंढ निकाला कि हमें इस दुख से कैसे मुक्त होना है। ये संबोधि है, जिस संबोधि की हम बात करते हैं, ये संबोधि कई आकाश से आई हुई संबोधि नहीं है, बल्कि एक मनुष्य के अनुभव से आई हुई संबोधि है, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम एक मानव के रूप में जन्म लेके उन्होंने स्वयं के प्रयत्न से इस सत्य को खोजा, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, या जीवन का जो रहस्य था। अभी तक अलग अलग मान्यता थी कि दुख इसके कारण होता है, अलग अलग मान्यता है। दुख इसलिए कारण है कि ईश्वर कोई नियंत्रित करता है, नसीब में ही ऐसा है। अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं, जी लो और मर लो। ऐसी कितनी सारी धारणाएं, मिथ्या धारणाएं, 62 प्रकार की मिथ्या धारणाएं बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में बताई है। इसी धारणाओं में, इसी कल्पनाओं में, इसी विचारों में लोग जीते थे और मर जाते थे। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बुद्ध ही पहले व्यक्ति है इस धरती पर। और इसलिए इसका और एक प्रमाण है कि जैसे कभी कभी लोग कहते हैं, और हमें भी लगता होगा कि हम बुद्ध को ही पहला क्यों कहें इस धरती पर, क्योंकि हम बौद्ध है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है।
विश्व में इसका सर्वे हुआ है 2008 के आसपास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इस विश्व का इतिहास बनाने में किसका योगदान है? हिस्ट्री मेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर, इस टॉपिक पे जब सर्वे हुआ उसमें 100 लोगों को पसंद किया गया। धर्म के संस्थापक को रखा, साइंटिस्ट को रखा और सोशल जो रिफॉर्मर है उनको रखा, और उसका पूरे विश्व में सर्वे किया गया, और उस सर्वे में पहले नंबर पे बुद्ध है। हिस्ट्री मेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर। सिर्फ हम से इस अर्थ से बुद्ध पहले नहीं है। आधुनिक सर्वे भी इसी बात को प्रमाणित कर चुका है कि जिसने इस विश्व में या मानव जाति में एक नया इतिहास रचा, मनुष्य होने का। और उसके बाद अशोक आता है, तीसरे महावीर आते हैं और चौथे बाबा साहब आते हैं। तो चारों व्यक्ति भारत के धरती से पैदा हुए हैं। तो हम जिस आदर्श को समर्पित हो रहे हैं वो आदर्श कितना श्रेष्ठ है और क्यों है, जो हमारा साहित्य बताता ही है, हमें भी अपने अनुभव से जब लगता है और पूरा विश्व उस बात को स्वीकार करता है, एक विश्वास से हमें आगे बढ़ने वाली बात है। ताकि हम बुद्ध के किसी भी पहलुओं पे हमें अविश्वास ना हो, क्योंकि अविश्वास हमारे मार्गों को रोकता है, जिसको हम विचिकित्सा कहते हैं। बुद्ध के प्रति विचिकित्सा, धम्म के प्रति विचिकित्सा, सारे कर्म के नियमों के प्रति विचिकित्सा। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हमें स्पष्टता नहीं कि कर्म का क्या परिणाम मिलेगा। कभी लगता है कि पुनर्जन्म है या नहीं है, मैं अच्छा कर रहा हूँ मुझे फिर भी बुरा क्यों मिलता है, तो कुशल कर्म का क्या फायदा है। तो जो जिस पे हमें विश्वास है उसी के प्रति शंका, वो विचिकित्सा है। तो ये बहुत खतरनाक है। आपको प्रश्न हो सकता है, आप प्रश्न पूछिए और सवाल समाधान लीजिए। मतलब विचिकित्सा क्या करती है कि आपको निर्णय लेने नहीं देती है कि आपको बुद्ध होना है या बुद्ध बन सकते हैं। हमेशा बुद्ध होने के प्रक्रिया में आपको अनिर्णायक बना दे कि अभी ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि संसार में सुख ही नहीं है। तो सुख है तो देख लो कहाँ पे सुख है। आप पहले व्यक्ति बन जाओ संसार में सुख दिखाने वाले। एक किसी ने ढूंढ लिया है तो उसी को पूछ लो कि भाई सुख कहाँ है। तो जो आपको शंका है उसी शंका पे सवाल उठाइए तो आपको सही जवाब मिलेगा। भागिए मत, छोड़ मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सुख है तो उसी सुख अनुभव ले लीजिए कि सही में ये सुख है और कितना सुख है। पास में आइए, आपका अनुभव तब तक बुद्ध की बताई हुई बात सिर्फ बात रहेगी, हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है जब तक हमें खुद को अनुभव नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको खुद को ही अनुभव, आपका खुद का अनुभव। ये तो सुख तो उनके पास में पड़ा हुआ था जिसको लोग सुख कहते हैं। फिर धन का सुख हो, पद का सुख हो, पत्नी का सुख हो, पुत्र का सुख हो, सुंदरता का सुख हो, ऐश आराम का सुख ही सुख था। क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था। तो आज जिस प्रकार से हम भौतिक जीवन जी रहे हैं तो हमारे भवन की जो चाहिए, जो मुझे ज़रूरत है, जो है मेरे बुद्ध होने की तरफ, मेरे बुद्धत्व के अनुभव की तरफ मुझे ले जानी है कि मैं सही में या औरों को भी मैं सुखी कर सकूं। हम औरों को सुखी करने के नाम पे दुखी करते रहते हैं और लगता है कि मैं सुखी कर रहा हूँ, सुखी कर रहा हूँ। हम दबाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं। हम किसको सुखी कर रहे हैं? किसी को सुखी नहीं कर रहे हैं। जब तक हम ही सुखी नहीं है तो औरों को सुखी कैसे कर सकते हैं? अगर हमें ही द्वेष है, हमें ही ईर्ष्या है तो हम
अपने बच्चों को, पत्नी को, परिवार को कैसे सुखी कर सकते हैं कि मैं सुखी कर रहा हूँ। तो ये मानवीय आदर्श से आया हुआ है, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से आया हुआ है। और इसलिए जो भी हम बुद्धत्व में प्रज्ञा, करुणा, मैत्री का जो भी हम सर्वश्रेष्ठ जो हम आदर्श देख रहे हैं, ये आदर्श सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से आया, जिसको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और ये इतिहास के ये इतिहास में वो शुरुआत है जहाँ से ये आदर्श, जिसको हम बुद्धत्व का आदर्श कहते हैं, उनके अनुभव के साथ में उत्पन्न हुआ है, जिसको हम बौद्ध धम्म कहते हैं। बौद्ध धम्म जो है ये बुद्धत्व के उपदेश से आया हुआ है, बुद्ध के चित्त से आया हुआ है, बुद्ध के मन से आया हुआ है, जिसको हम संबोधि का मन कहते हैं, वहाँ से वो आया हुआ है। इस प्रकार से हम बुद्ध को बुद्धत्व के आदर्श के साथ में अगर देखते हैं तो पूरी हमारी स्पष्टता जो है एकदम सुस्पष्ट हो जाती है कि मैं बुद्ध को मानता हूँ तो क्यों मानता हूँ, और ये कहाँ इसका आदर्श का स्वरूप है या आदर्श का उद्भव है, किस प्रकार से हुआ है। बनते 2-3 बातें इसमें खास समझाना चाहते हैं कि जब हम बुद्ध को या सम्यक संबुद्ध को हम देखते हैं तो बनते 2 प्रकार की गलत धारणाओं को दूर रहते हुए बुद्ध को देखने के लिए बताते हैं। क्योंकि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो गलत धारणा हमारी भी हो सकती है या लोगों की भी हो सकती है, समाज के अन्य लोगों की हो सकती है या हमारी खुद की भी हो सकती है। और ये गलत धारणा ही कहीं ना कहीं हमारी विचिकित्सा के रूप में, शंका के रूप में हमारे मन में इसके पहले होगी या अभी नहीं होगी, या जब थोड़ा हम और आगे ध्यान के कुछ न कुछ हमारे भीतर ऐसी गलत धारणाएं बुद्ध के प्रति आ सकती है। तो ऐसी कौन सी धारणा है जो सामान्य तौर पे बुद्ध के प्रति निर्माण हो जाती है या मनुष्य उस प्रकार से बुद्ध को देख नहीं पाता है कि बुद्ध क्या है। तो पहली जो धारणा जो है, एक सामान्य मनुष्य देखना। सामान्य मतलब हमारे जैसा या थोड़ा हमसे अच्छा, इस प्रकार से लोग बुद्ध को देखते हैं। हो सकता है कि हम भी ऐसा देख रहे हैं या फिर अन्य जो जानने वाले जो लोग हैं बुद्ध को उसी प्रकार से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समझ में बुद्ध से भी बड़ा कुछ है संसार में, जिसको हम ईश्वर या कहते हैं। इस प्रकार से हम बुद्ध को देखने की जो गलत धारणा जो है बुद्ध के प्रति हमारे लिए हो सकती है या होती है। दूसरी जो गलत धारणा जो है वो है बुद्ध को ईश्वर समझना। और ईश्वर समझने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि बुद्ध की लोग जब पूजा करते हैं तो उससे संभ्रमित हो जाते हैं, हम भी संभ्रमित हो जाते हैं, लोग भी संभ्रमित हो जाते हैं। या कल चल के अगर हम किसी को इस प्रकार की पूजा करते हुए देखेंगे, जैसे कि आप तिब्बतियन लोगों को मिलोगे, तिब्बतियन बिहार में जाओगे तो आपको एक अलग सा महसूस होगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से आपको भास होगा कि बुद्ध को वो किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा और उनके प्रति उनकी वंदना करने का जो उनका स्टाइल है या प्रणाम करने की जो पद्धति है वो हमसे अलग है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में सवाल खड़ा होगा कि क्या ये इस प्रकार से तो नहीं देख रहे जिस प्रकार से ईश्वर को लोग वंदन करते हैं, उस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। तो इसका एक उदाहरण बुद्ध के समय में उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बुद्ध सामान्य मनुष्य है या ईश्वर या देव है। ये बुद्ध के वचनों में इसकी स्पष्टता मिलती है। तो जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है और होने के बाद वो बुद्ध गया से सारनाथ की तरफ 5 भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए, और उस रास्ते में
जब वो यात्रा करते हैं उस बीच में एक जैन मुनि उनको मिलता है। उसका नाम कुछ तो भी है, नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ हाँ ना ना, द्रोण ब्राह्मण नहीं। हाँ रूपक रूपक उपक उपक उपक, थैंक यू। तो उपक जो है जैन मुनि का जैन धर्म का उपासक या साधक होता है या भिक्षु सन्यासी होता है। वो बुद्ध की काया को देखते हुए, बुद्ध के चलने के जागृति को देखते हुए उसको मतलब एक अलग प्रकार से अनुभव होता है और उससे वो जाके संवाद करते हैं कि आप देव हो, गंधर्व हो। देव मतलब देव पुरुष जैसे बुद्ध को वो महसूस करते हैं। उनकी जो काया, उनका चलना, उनका भाव, उनकी जो कि तेजस्विता जो है, क्योंकि वो जस्ट बुद्धत्व प्राप्त करके प्रवास के तरह हो। फिर उसकी और जो उस समय जिस प्रकार से मनुष्य को या महापुरुष को देखा जाता था उस प्रकार से वो फिर से सवाल पूछते कि आप गंधर्व हो? तो बोलते कि मैं गंधर्व भी नहीं हूँ। फिर एक सवाल खड़ा करता है कि आप मनुष्य हो? सर गंधर्व यानी क्या होता है? देव के आसपास का ही होता है उसका स्वरूप, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। तो क्या आप मनुष्य हो? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं मनुष्य भी नहीं हूं। तो उपक को सवाल खड़ा होता है कि भाई आप हो कौन? अभी उसकी जिज्ञासा जो रहती है वो सभी की जिज्ञासा ऐसे, सभी के मन में प्रश्न निर्माण स्वाभाविक रूप से होता है। जब हम ऐसे महापुरुष को देखेंगे तो जो हमारे पास में सोचने का ढंग है उसी प्रकार से हम सवाल करेंगे। उसी प्रकार से अगर वो जवाब दे रहा है तो शायद उसको आप अनुसरण करेंगे। अगर उन्होंने बुद्ध ने कह दिया होता कि मैं देव हूँ तो शायद वो उपक उसको शरण गया होता, क्योंकि वो जैसा वो मान रहा है वैसा ही अगर सामने वाला इंसान अगर उसको प्रतिसाद दे रहा है तो शायद उसको हम अनुसरण कर लेते हैं। लेकिन उनके सवाल का वो जवाब नहीं मिला। जब बुद्ध ने कहा कि मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, तो बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ। अभी बुद्ध हूँ अगर वो रिकॉग्नाइज करे कि मैं बुद्ध हूँ, मतलब वो सामान्य मनुष्य से भी पूर्ण है, पर है, देव से भी पर है और गंधर्व से भी पर है। नहीं तो बुद्ध उसमें से कोई होते तो बोल देते ना। तो उपक बुद्ध के इस जवाब को सुन के इग्नोर कर लेता है, क्योंकि उसको बुद्ध क्या है उसको पता नहीं होता है। बुद्ध के प्रति जो उसकी एक स्पष्टता जो है, जैसे कि अभी हमें बुद्ध क्या है अगर पता नहीं हो, पास में से आएंगे चले जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। अगर जो दूसरा जो सवाल जो बनते ने यहाँ पे रखा है कि बुद्धत्व के आदर्श को हम कैसे समझे, अगर समझने तो आप बुद्ध को नहीं समझ पाओगे। भले वो पूरी क्षमता नहीं है, थोड़ी तो क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी। जैसे कि उपक के पास में वो क्षमता नहीं थी कि बुद्ध क्या है। अगर थोड़ी भी क्षमता होती तो तुरंत वहां पे वो अनंत हो जाता, क्योंकि बुद्ध वहां पे उसी को कुछ न कुछ बात बताते। क्योंकि उसकी वो क्षमता नहीं होने के कारण भले बुद्ध को वो मिले हैं, बुद्ध उसको मिले हैं, लेकिन वो उपक बुद्ध को इग्नोर कर देता है कि हाँ हो गए, तुम बुद्ध होंगे, मुझे क्या है, मैं चला जाता। वो निकल पड़ता है। बुद्ध इधर निकलते, उपक उधर निकलता है। कहीं हमारा भी हालत उपक जैसा ना हो। हम भी बुद्ध के बहुत पास में है, क्योंकि हम रोज बुद्ध को देख रहे हैं, रोज बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहे हैं। अगर हमें ये समझदारी अगर हम नहीं बना पाते कि बुद्ध को कैसे देखना है, कैसे समझना है, तो हमारा भी जीवन उपक जैसा ही बन जाएगा। क्योंकि बुद्ध को एक तो हम ईश्वर में देखना चाहते हैं, चमत्कारिक जो चमत्कार कर दे, या सामान्य मनुष्य में देख रहे हैं कि भाई वो तो हमारे जैसा ही सिद्धार्थ पैदा हुआ और उन्होंने ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। जो ज्ञान तो आज भी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतना कुछ दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मुझे भी ज्ञान है, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है।
लेकिन बुद्ध का ज्ञान क्या है? जब वो 5 भिक्षुओं को मिलते हैं, हाँ, और 5 भिक्षु से जब संवाद करते हैं, हाँ, तब सबसे पहले बुद्ध का धम्म क्या है, हाँ? तो तब तक इस बात का थोड़ा चिंतन करें। मैं थोड़ा ब्रेक लेके आता हूँ 1 मिनट का, कहीं पे कोई ना जाए। जो मैंने बताया है उसको ध्यान से समझे, और बाकी फिर मैं आधे 1 मिनट के बाद मैं फिर से इस विषय के और आगे की तरफ मैं बात करता हूँ। प्लीज़ 1 मिनट। तो एक एक जो मुद्दा जो है जिसके बारे में मैं बताने का और आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सके उतना स्मृति में रखें या कुछ नोट डाउन करके रखें, ताकि आप बाद में भी उसकी जो स्पष्टता है अपने आप से ले सकते हैं। क्योंकि जितना आपको बताया जाता है किसी के माध्यम से या किसी ग्रंथ के माध्यम से, उससे कहीं गुना हमारे या आपके मन में है, इतना ज़रूर विश्वास रखें। आपके मन के भीतर जो ज्ञान है वो बाहर नहीं है। बाहर से जो हमें ज्ञान मिल रहा है या मिलता है वो बहुत थोड़ा है। बुद्ध का भी ज्ञान जो हमें मिला है वो थोड़ा है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैंने जो बताया है, कि जो वो एक उदाहरण आनंद के साथ में संवाद करते हुए बताते हैं। सिंपक वन में बुद्ध खड़े होते हैं और सिंपक वन में हजारों लाख करोड़ों जो पेड़ के पत्ते नीचे गिरे रहते हैं। आनंद को बुद्ध कहते हैं कि आनंद बताओ कि यहाँ पे जो पत्ते पड़े हुए हैं, क्या उसकी आप गिनती कर सकते हैं? तो आनंद बोलते कि ये तो भगवान अनंत है। तो फिर बुद्ध उसमें से एक मुट्ठी पत्तों को उठाते हैं और फिर बताते हैं कि ये गिनो कि कितने हैं। तो गिनते हैं और कुछ पत्ते बुद्ध के हाथ से गिने हुए बताते हैं कि इतने हैं। तो जितना गिना है उतना ही मैंने धर्म बताया है। मेरे पास तो जो ज्ञान है वो इतना असीम है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने बताई है। अगर आप खुद जान जाओगे तो आप तो अनंत ज्ञान के भंडार के व्यक्ति बन जाओगे। तो ज्ञान असीम है जो बुद्ध के पास में है, जो हमारे मन के भीतर है। लेकिन जितना हमें मिला है, जितना हम ले पाते हैं, उतना लेके हमारे भीतर हमें ज्ञान की खोज करनी ज़रूरी है। तब जाके हम असीम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम हमारे मन के भीतर ज्ञान को नहीं ढूंढे तो ये बाहर का ज्ञान हमें ज़्यादा समय तक मदद नहीं कर पाते। तो जैसे कि हम समझना चाहते थे कि बुद्ध के प्रति जो गैर समझ है या गलत धारणा है,
इससे हमें स्पष्ट रहना है। अगर अभी आप स्पष्ट नहीं है तो आप चर्चा करके, अभ्यास करके उसकी स्पष्टता ले लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी ये अवरोध के रूप में आपको आपके बीच में, आपके मार्ग में आ सकता है। अगर आपके मन में नहीं आएगा तो लोग आपके मन में घुसा लेंगे, या फिर आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपका अनुभव एक अलग प्रकार का रहेगा, जो आपके बुद्ध के अनुभव के साथ में मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप बुद्ध को उस प्रकार से देख ही नहीं रहे कि बुद्ध आपके अनुभव से भी ऊपर है। वो सब कुछ जानते, सब कुछ उनको, उनके ज्ञान में परिपूर्ण है। हाँ, उसकी अगर समझ नहीं है तो हम अपने ज्ञान में पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे या हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें समझने वाला या समझाने वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो हम उतने आगे भीतर नहीं जा सकते। और इसलिए बुद्ध की हमें ज़रूरत है, इसलिए हमें धम्म की ज़रूरत है, इसलिए हमें संघ की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को उस दिशा में जाते हुए अनुभव कर सकें। क्योंकि जीवन और जीवन का मार्ग जो है अंधेरों से गुजर रहा है, मुसीबतों से घिरा हुआ है, और उस अंधेरे और मुसीबतों में हमें सही मार्गदर्शन की और सही मनुष्य की ज़रूरत है, जिसका हम संगति कहते हैं, मित्रता कहते हैं। अगर मित्रता और संगति अगर हमें सही जगह पे सही लोगों की मिल जाती है और हम लेते हैं, ये मार्ग जो है बहुत ही सरल हो जाता है। तो बुद्ध कौन है? अगर बुद्ध ना ईश्वर है, देव है, मनुष्य है, तो बुद्ध कौन है? तो भंते संरक्षित जी बताते हैं कि बुद्ध जागरूक मानव है। जिस जागरूक मनुष्य में निरंतर प्रज्ञा, करुणा, मैत्री जो हमने गुण देखे हैं, वही बुद्ध है। जो असामान्य मनुष्य का सामान्य मनुष्य से उन्होंने विकास किया है। उनका जन्म तो सामान्य मनुष्य का हुआ, आपका, मेरा और हम सभी जैसा, लेकिन वो सामान्य नहीं रहे जब वो बुद्ध बने। बुद्ध का अस्तित्व जो असामान्य है, असामान्य इसलिए है कि उनकी मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में उसकी जो सीमा है उससे वो बियॉन्ड है, वो अमर्यादित है मनुष्य लेकिन अमर्यादित है। जैसे कि हम आकाश को देखते हैं, छोटा हिस्सा देखते हैं, लेकिन वो असीम है, जितना देखते हैं उतना ही आकाश नहीं है। हाँ, जिसको हम आकाश देखते हैं तो आकाश उतना ही नहीं जितना आपको दिखाई देता है, उसकी सीमा असीम है, इसलिए उसको आकाश कहते हैं। वैसे बुद्ध आपको एक शरीर में दिखाई देते हैं, जिसको हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसका शरीर जन्म से एक मानवीय रूप में है। हाँ, लेकिन उसके भीतर जो बुद्ध का मन है वो असीम है, वो सीमा को क्रॉस, शरीर की सीमाएं नहीं, पूरी सीमा, ब्रह्मांड की सीमा को उन्होंने क्रॉस कर दिया। ब्रह्मांड के प्रति या विश्व के प्रति शक्ति नहीं होती है, वो असीम चित्त में प्रवेश करता है। हाँ, हमें किसी भी वस्तु के प्रति अगर आसक्त है तो हम सीमित हो जाते हैं, हमारा मन सीमित हो जाता है। हाँ, लेकिन जिसके मन में आसक्ति नहीं होती है वो असीमता का अनुभव करता है। आप ही खुद अनुभव करके देखिए, जब आप सीमित होते हैं तब क्या आपका अनुभव होता है, और जब उसी वस्तु को जब आप अनासक्त होकर स्वीकार करते हैं तब आपके अनुभव देखिए कि आपका वही मन असीमता में प्रवेश करता है। सिर्फ उस कारण के वजह से हम सीमित हो जाते हैं। हाँ? और आसक्ति का भी कारण यही है कि हम गलत तरीके से अस्तित्व को देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आसक्ति ऐसी कोई बड़ा जाल है कि जो नहीं हो सकता है, जिससे मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ हम उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, उस विषय को, इसलिए आसक्ति है। जैसा है वैसा तो आसक्ति अपने आप वहां से छूट जाती है और हम असीमता में, वो बुद्धत्व है, वो बुद्ध का मन। हाँ जी, क्या? ब्रह्मांड अभी ब्रह्मांड मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसमें सभी जीव जंतु और सभी भौतिक चीज़ों का समावेश होता है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, जिसके अंदर सभी ग्रह, तारे,
हाँ, सब कुछ आ जाता है। उसका एक नाम ब्रह्मांड दिया है। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा ने निर्माण किया हुआ ब्रह्मांड नहीं, ठीक है। हाँ, ये शब्द कभी कभी हमें संभ्रमित करते हैं, ब्रह्मांड या ब्रह्म विहार या ब्रह्म, हाँ, जिसको लोग ईश्वर के नाम से जानते हैं, मानते हैं। लेकिन ब्रह्म का जो अर्थ जो है वो दो अर्थ से श्रेष्ठ और असीम। ब्रह्मांड जो है, जो इस संसार के साथ पूरे आकाश में फैला हुआ जो है, जो आकाश के भीतर जो है, तो हम अस्तित्व या ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें ग्रह तारे और सभी समावेश होता है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उस अर्थ से वो ब्रह्मांड है। तो बुद्ध कौन है, अगर ये बात अगर हमें समझनी है तो वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, और संपूर्ण प्रज्ञावान है, मैत्रीवान है, करुणावान है। उनको मैत्री करुणा करने की जरूरत नहीं है, उसका वो स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा है, उसको ठंडा होने के लिए कहना नहीं पड़ता कि मैं ठंडा हूँ, उसका नेचर ही है। वैसे ही बुद्धत्व के उस मन का वही स्वभाव है जो असीमता को विकसित करने के बाद उनका मन ऐसा होता है, जो उसमें सभी के जीव मात्रा के प्रति असीम भाव उनके मन में आता है। वही बुद्धत्व है, वही बुद्ध है। और एक बात यहाँ पे बनते बताते हैं कि बुद्ध जो होना है जन्म से नहीं होता है। जैसे कि सभी ईश्वरवाद जन्म से पैदा होते हैं, जन्म से ईश्वर बन जाता है, जन्म से ब्राह्मण बन जाता है, जन्म से ही भगवान बन जाता है। इस प्रकार से कल्पना को या धारणा को माना जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में या बुद्ध के लिए बुद्ध जन्म से पैदा नहीं होता है। जन्म से वह मनुष्य ही पैदा होता है, लेकिन वो स्वयं के प्रयत्न से बुद्ध होता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब बुद्ध होने में या बुद्ध कौन होता है, या बुद्ध का जो आदर्श जो है वो मानव का आदर्श है, और कौन से मानव ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, और है किसी के आशीर्वाद से नहीं, किसी के चमत्कार से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयत्न से, अपने मन को शुद्ध करते 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 करते, चेतना को जागरूक करते करते, मध्य मार्ग का अनुसरण करते करते सिद्धार्थ बुद्ध को प्राप्त हुए, जिसको हम बुद्ध कहते हैं या सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने बुद्धत्व के आदर्श को देखा कि बुद्धत्व क्या है, तो बुद्ध कहाँ से आया है, किसके कारण हम बुद्धत्व को जान सकते हैं, तो सिद्धार्थ बुद्ध के बुद्धत्व से ही हम बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, इसका हमें प्रमाण मिलता है इतिहास में। और उसी इतिहास के बुद्ध को ही हम अपना आदर्श मानते हुए या मनुष्य जीवन का वो आदर्श बनते हुए सभी मनुष्य को उस सुख के, असीमता के, सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए वो निरंतर प्रेरित करता है कि आपको भी इसी प्रकार का सुख प्राप्त करना है। क्योंकि यही सुख है कि जो मनुष्य को चाहिए, यही सुख है कि मनुष्य को संतुष्ट कर सकता है, उसके मन की जरूरत भूख पूरी कर सकती है, कि उस मन के अभाव को या मन के अशांति को शांति कर सकता है, शांत कर सकता है। सिर्फ बुद्ध का ही गुण है, बुद्ध का ही तत्व है, जिसमें प्रज्ञा करुणा स्पष्टता लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले हमारी कारकता से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी परिणाम कारकता हमें दिखने लगेगी, भले हम थोड़ा ही आचरण क्यों न करें, थोड़ा ही प्रयत्न क्यों न करें। होता है आपने कितना दान किया वो महत्व का नहीं, आपने जागृति से किया कि नहीं किया ये महत्व का। आप कितने साल से आप धम्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं महत्व का नहीं, लेकिन सालों जागृति से प्रैक्टिस की ये महत्व का। और इसलिए कभी कभी व्यक्ति के जो लोग हैं, मित्र है, उसके प्रति हमें संवेदना एक समान ही है, और सभी का जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कभी भी हमारा जीवन वो समाप्त। और ऐसे विकट परिस्थिति में हम ऐसे सत्य को ढूंढ रहे हैं कि जो छुपा हुआ है, या किसी और जगह पे ढूंढना है, ये देश छोड़ के दूसरे देश में जा, इसी घर में ढूंढना है, इसी देश में, इसी जगह पे, जो हमारा शरीर और मन है उसी में ढूंढना है। और
अगर वहाँ पे आप ढूंढना को ज़रूर मिलेगा। तो अनुभव हमारे भी है कि हमने ढूंढा है, जब तक उसका प्रमाण बढ़ नहीं जाए, बार बार प्रक्रिया में नहीं आ जाए, तब तक हमें ढूंढना ही रहना। एक बार प्रक्रिया में आ जाए तो जब तक संसार के हमें खींचेगा, लेकिन जैसे हम बुद्ध के आकर्षण में आ जाते हैं बार 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 बार, तो वो आकर्षण बढ़ जाएगा, तो वो हमें और सुख और शांति की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करेगी। दूसरी बात, ध्यान के बारे में भी ऐसा ही कहते हैं कि विपස්සना करने से हम समाज में, वैसे ही पूजा करने से हमें ऐसा लगता है ईश्वर नहीं है, ईश्वरवादी लोग बुद्ध की पूजा करते हैं। नेटवर्क है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मी लेफ्ट झालो, ये कैसा होगा? इसमें तुम बता रहे हैं। हाँ तब कर, तब तक देखता हूँ, यहाँ पे चालू हो जाएगा तो ठीक है, ले लेंगे बाद में। हाँ, तो हाँ, और एक संभ्रम हमारे सामने आता है, बुद्ध की पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा और क्यों करनी चाहिए। तो हम ईश्वर नहीं मानते हैं, जो लोग ईश्वर मानते हैं वो लोग बुद्ध की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंधश्रद्धा तो नहीं जा रहे हैं। ये सवाल जैसे अन्य लोग हमारे पूजा पर सवाल खड़े करते हैं, वैसे कहने की बोध होने के नाते भी कभी न कभी हम जब ज़्यादा विचार भी हमें अच्छा नहीं लगता है, और करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बुद्ध ने तो कहनी चाहिए। पूजा का सीधा सरल अर्थ होता है, बुद्ध स्वयं भी कहते हैं, पूजनीय पूजा से पूजनीय, जो पूजनीय है उसकी पूजा करना एक प्रकार से, या ईश्वर को मानने का भाव नहीं, ईश्वर को उस प्रकार से पूजा करते होंगे, लेकिन जब हम बुद्ध की पूजा करते हैं या गुणों का जब हम चैंटिंग करते हैं, तो उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता भाव को उन्होंने सन्मार्ग बताया, सद्धम्म बताया, तो ये करुणा के प्रति जो हमारे, और उस भावनिक प्रतिसाद से जब हम बुद्ध की पूजा करते, सवाल एक समय अशोक राजा जब बुद्ध विकास के लिए लगा दिया था और अपने पुत्र पुत्री को भी बौद्ध धर्म के लिए दान दे दिया था, तो एक मंत्री बुद्ध अशोक राजा को सवाल करता है कि आप इतने महान राजा होके आप भिक्षु के सामने क्यों झुक, ये ठीक नहीं है क्योंकि आप तो राजा। उस मंत्री को समझाने के लिए अशोक बता, हमें लगता है कि मेरा सर झुकना, मस्तक, एक बकरे का मस्तक आप बेचने के लिए रखो, देखो किसका मस्तक बेचा जाता है, मनुष्य का या बकरे का, मृत हो जाता है, मनुष्य के सर का मूल्य नहीं है। तो ऐसे सर के मूल्य को अगर सही मूल्य मिल सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो एक सकारात्मकता हमारे भीतर अगर आती है, तो झुकने का मतलब गुलाम होना नहीं है, झुकने का मतलब के भिक्षुओं के भीतर है, वो हमारे भीतर भी हम अपने अहंकार को झुकाते हैं। सर का झुकना मतलब क्या है? अहंकार का झुकना, क्योंकि अहंकारी है कि क्या है, भले हम राजा है या किसी भी, अगर अहंकार छूट जाएगा तो सुख आ जाएगा, और उस सुख का जो राजा है वो बुद्ध है, बुद्ध का संग है जो अनंत है। तो ऐसे अनंत के सामने, ऐसे बुद्ध के सामने झुकना श्रेष्ठ है। तो ये झुकने की जो परंपरा जो है, वो एक प्रकार से जो कृतज्ञता भाव है, हमारे भीतर का जो अहंकार है उसको है, हमारे शरीर, वाचा और मन से हम उस क्षमता को, जो क्षमता बुद्ध में है,
उस क्षमता को हमारे भीतर एहसास होने लगता है और यही उस प्रकार का भाव निर्माण करने की हमें एक संधि मिलती है। हम कह सकते हैं कि बुद्ध की पूजा एक प्रकार से बुद्ध के गुणों की पूजा है। बुद्ध की पूजा एक प्रकार से हमारे भीतर जो बुद्ध के गुण है उस क्षमता की पहचान है और उस क्षमता के पहचान के लिए अगर हम अगरबत्ती मेणबत्ती जो भी अर्पण करते हैं तो उस अर्पित वस्तु के साथ एक संकेत, ये अगरबत्ती का प्रतीक है, फूल जो है अनित्यता का प्रतीक है, जो दीप है वो प्रज्ञा का प्रतीक है, उस प्रतीक के अर्थ के साथ समर्पित कर हमारे जीवन को सुखी कर दे। ऐसा ही सुख बुद्ध से हम नहीं मांगते हैं, लेकिन ऐसा सुख जो मेरे ही कुशल कर्म से मुझे मिले, जो के मार्ग पर चलते हुए या बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण का सुख मिलेगा, वो सुख मुझे चाहिए। बुद्ध के आशीर्वाद का सुख नहीं कि बुद्ध ने आशीर्वाद दे दिया और हम सुखी हो गए। सांसारिक भी सुख नहीं, जिस प्रकार से जितने भी ईश्वरवादी लोग जो है वो सांसारिक और सांसारिक सुख के लिए उनके पास में जाते हैं। बुद्ध के पास सांसारिक सुख नहीं, सांसारिक दुख से मुक्त होने के लिए जाते हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो मार्ग बताया है संसार के दुख से मुक्त होने के लिए बताया है। और इसलिए बुद्ध की पूजा जो है वो पूजा किसी ईश्वर या देव को एक आदर्श, एक मार्गदाता के तौर पे बुद्ध की पूजा की जाती है। और इसलिए बुद्ध की पूजा करने के प्रति जो सकारात्मकता है या हमारी श्रद्धा का विकास करने का वो मार्ग है, उसमें भी बहुत सारे गैर समझ हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम उस पूजा पाठ के कर्मकांड के धर्म से हम इस धर्म में आए हैं। इसलिए इस प्रकार का संभ्रम हमारे मन में भी आना या लोगों का भी इस प्रकार से बात करके पूजा के उस भाव को नष्ट कर देना, ये प्रकार से बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी हानि है। सामाजिक धर्म फैल सकता है लेकिन भावनिक धर्म शुष्क हो जाए, श्रद्धा नहीं है, वहाँ पे बुद्ध बीज पल नहीं सकता है, और पल भी जाएगा तो बड़ा वृक्ष नहीं होगा। बीज जो है ना शील का हमें सुख मिलता है, ना ध्यान का सुख मिलता है, का सुख मिलता है। तो इसलिए जब आपको कृतज्ञता का भाव ही नहीं रहेगा तो बुद्ध के प्रति आपका प्रेम भी उतना ही कम रहेगा। आपको बुद्ध अच्छे लगेंगे लेकिन पसंद नहीं आएंगे, आप वैसा बनना नहीं चाहोगे। तो जब बनना ही नहीं चाहोगे तो फिर विकास कैसे होगा? तो श्रद्धा क्या करती है? एक प्रकार से आपको आत्मविश्वास दिलाती है। और आत्म एक कितनी बड़ी बात है, सामान्य जीवन में भी हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी विद्वत्ता भी असफल हो जाती है। आप कितने भी विद्वान हो लेकिन विश्वास नहीं है आप पर और मनुष्य जीवन पर, तो आपकी जो ज्ञान भी जो है किसी के काम में नहीं आता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा का, या अगर पूजा करते हैं या करने की प्रक्रिया में जब हम लोगों को देखते हैं, यार हम भी अभी नहीं तो बाद में करेंगे, तो हमारे मन में इस प्रकार की अगर है अन्यथा बुद्धत्व का आदर्श तो समझ में आएगा, लेकिन उसके तरफ हम हमारे ही गैर समझ के कारण, हमारे ही ना समझ के कारण हम चल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इस धारणा से बाहर आना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जो है सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जितने भी बुद्ध के अनुयायी है, शिष्य है, बुद्ध कहते हैं कि सभी मेरे पुत्र हैं, क्योंकि मेरे उपदेशों से तुम्हारा जन्म हुआ है। जैसे कि हमने कल भी देखा, श्रवण करता है और अपने स्वयं के प्रयत्न से वो अरहंत बनता है, श्रावक बुद्ध है। श्रावक बुद्ध का ही मतलब है मानसिक पुत्र है। एक नया जन्म है, एक माता पिता का जन्म, एक भौतिक जन्म है, एक बुद्ध होने का जन्म, अनंत होने का जन्म, या सुखी होने का जन्म जो है बुद्ध के उपदेश में ही उपलब्ध है। बाकी कोई, बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख मुक्ति का जो मार्ग बताया है वो सिर्फ बुद्ध ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकते हैं।
विश्लेषण और उसका कारण जो बुद्ध ने जाना है, और उस दुख को मुक्त करने का जो मार्ग दिखाया है, वो बुद्ध ही कर सकते हैं। बुद्ध के ही अनुभव में ही वो आता है, जिसे हम संपूर्ण जागरूक और अंडे से करते हैं, कि जैसे कि अंडे से पहला जो, और वो बच्चा बाहर आने के बाद बाकी जितने भी अंडे हैं, उसको वो चोंच मार के उस अंडे से बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे अंडा जो है एक प्रकार से ऐसा कवच है जिसको अज्ञान का कवच कहा गया है, जो सबसे पहले बुद्ध उसको तोड़ते हैं, जो सम्यक संबुद्ध है, और बाद में तोड़ने के बाद वो दूसरे जो अज्ञान में पड़े हुए अंडे हैं, कवच में हुए हैं, उसको धीरे धीरे जागरूक करने का प्रयास करते हैं। वो सुना और सुनते सुनते वो भी भीतर से बाहर आने का प्रयास। तो इस प्रकार से जो बुद्ध का पूरा अस्तित्व जो है, बुद्ध के उद्भव को हम कैसे देखते हैं और कहाँ पे हमारे गैर समझ बुद्ध के प्रति आने की संभावना है, इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बनते संरक्षित जी ने हमें ये समझाते हुए बताया है कि अगर हम बुद्ध को देखते हैं तो हमारी गलत धारणा के साथ अगर देखेंगे तो बुद्ध का देखना हमारे लिए सुस्पष्ट और सुस्पष्ट नहीं होगा। सोच जो है बुद्ध के प्रति अस्पष्ट रहने से हम भी अस्पष्टता के साथ में ही कार्य करेंगे। तो जन्म है या बुद्ध का जो उद्भव है, धम्म आया है, जिसको हम बुद्ध की शिक्षा कहते हैं। तो बुद्ध के धम्म में क्या है और अन्य धम्म में क्या है, इसकी बात मैं थोड़ी करके मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करूँगा। और इसका संदर्भ अगर हम बाबा साहब के बुद्धयानी धम्मा में लेते हैं, बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से धर्म और धम्म की परिभाषा की है। धर्म वो है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को मानता है। बहुत सीधी और सरल कल्पना है या उसका अर्थ है। और बुद्ध के अपने आप को हिंदू है या जितने भी धर्म अपने आप को धर्म कहते हैं, वो इसी संकल्पना के आधारित धर्म की परिभाषा की जाती है या उसी प्रकार से धर्म को माना जाता है, जिसे हम ईश्वर, आत्मा और मोक्ष के साथ धम्म के रूप में, या फिर उसका जो शाब्दिक भाषांतरण है, हिंदी में धर्म है या फिर संस्कृत में धर्म, जैसे तृष्णा, आसक्ति, द्वेष और अज्ञान को नष्ट करने वाला धम्म है। बुद्ध का धम्म क्या है? जो तृष्णा, आसक्ति, द्वेष और अज्ञान को नष्ट करता है, उसका नाश करता है, उसका क्षय। और दूसरा जो अर्थ है अनासक्ति, दान, मैत्री, संतुष्टि और प्रज्ञा का विकास करता है, वो धम्म है। दोनों अर्थ में धम्म है। एक तो नकारात्मकता को परित्याग करना, जो हम धम्मपालन गाथा में सब पापस्य अकरणम कहते हैं, और कुशलस्य उपसंपदानम एतम बुद्धान शासनम, यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध का धम्म है कि जो भी अकुशल है, जो भी नकारात्मक है, हानिकारक है, उसका त्याग करना, परित्याग करना, उसका अस्वीकार करना, उसको नष्ट करना, ये धम्म है। और जो सकारात्मक है, जो कुशल है, जो हितकारी है, जो मैत्री है, करुणा है, जो भी कुशल है, उसका विकास करना ही धम्म है, या उसका आचरण करना ही धम्म है। तो ये धम्म की परिभाषा है। फिर उसको अगर हम बौद्ध धम्म के रूप में भी देख सकते हैं, या उसका भाषांतरण बौद्ध धर्म के रूप में भी अगर देखना है तो ऐसा ही देखना है, वैसा नहीं जिस प्रकार से अन्य धर्म में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की बात की गई है। उस अर्थ से ना बौद्ध धर्म के संदर्भ में बौद्ध धर्म है, ना बौद्ध धर्म के संदर्भ में बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म की परिभाषा संपूर्ण एक वैज्ञानिक तौर पे एक चित्त की जो शुद्धता जो है, चित्त की जो नकारात्मकता को परित्याग करना और शुद्धता का विकास करना ही धम्म है। उसके सिवा कुछ भी धम्म नहीं। इसलिए बाबा साहब भी अपने वचनों में कहते हैं कि नैतिकता ही बौद्ध धर्म है। जो अन्य धर्म में ईश्वर केंद्रवर्ती है, तो बौद्ध धर्म में जो केंद्रवर्ती जो स्थान है वो
नैतिकता का है, आचरण का है, शील का है। और शील का अर्थ ही है कि हिंसा नहीं करना, मैत्री करना। दोनों पक्ष है, दोनों एक साथ में। जब आप मैत्री करते हो तो हिंसा नहीं कर सकते, जब हिंसा नहीं करते तो आपको मैत्री करनी होती है। अब इस अर्थ से लोगों की भी धम है, उस अर्थ से लोगों की भी धम है। आप मैत्री करोगे तो करुणा, आप हिंसा नहीं कर पाओगे, और हिंसा छूटेगी तो आपको मैत्री करना पड़ेगा। तो जो अकुशल है उस धर्म का परित्याग करना, और जो कुशल है उसका आचरण करना ही बौद्ध धर्म में धम्म है। और इसलिए बुद्ध जब संसार को उस करुणा चक्षु से देखते हैं तो संसार उनको एक कमल पुष्प की तरह दिखाई देता है। और एक कमल पुष्प एक प्रकार से मनुष्य के अलग अलग मानसिक अवस्था को दर्शाता है। आपने देखा होगा कमल पुष्प का जो सरोवर है या तालाब है, उसको अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवस्था में पुष्प होते हैं। कोई पुष्प एकदम पानी के दलदल में फंसा हुआ है, कोई कोई कमल पुष्प जो है, आपने देखा होगा कि थोड़े पानी से बीच अवस्था में आया हुआ है, कोई कमल पुष्प पानी के ऊपर आया हुआ है, कोई कमल पुष्प पानी से और ऊपर आया हुआ है। तो चार प्रकार से पुष्प की या कमल पुष्प की अवस्था होती है। और समाज में भी इसी प्रकार से मनुष्य को बुद्ध देखते हैं, और हर मनुष्य को हर बुद्ध मदद करने के लिए अपनी करुणा जो है, क्योंकि हर जगह पे संभावना है, हर जगह पे परिवर्तन का सिद्धांत लगता है। फिरा हुआ पुष्प क्यों ना हो, उसमें भी वो क्षमता है कि वो बाहर आने के प्रक्रिया में है, या थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, उसको और बाहर आने की प्रक्रिया में है। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवस्था में है, या मनुष्य जीवन किसी भी अवस्था में है, फिर वो कितने भी दर्द में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, फिर भी वो बुद्ध के चक्षु से या बुद्ध के स्वभाव से वो उस बुद्धत्व को आगे जैसे जैसे उसकी जागृति बढ़ेगी, या जैसे जैसे बुद्ध का धम्म जो है वहाँ तक पहुँचेगा, प्रकाश पहुँचेगा। जैसे कि सूरज का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है वहीं तक प्रकाश पहुँचता है। कभी कभी इस जगह पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है कि जहाँ पे बहुत अंधेरा है, गुफा है, बहुत दलदल है, तो उसके भीतर प्रकाश नहीं पहुँच पाता, लेकिन वहाँ तक तो रहता ही है। जैसा वो भीतर से कुछ ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उसको प्रकाश दिखेगा और वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। तो संभावना जो बुद्ध के जीवन से, इतिहास में बुद्ध के जन्म लेने से या जन्म होने से हमें ऐतिहासिक पुरुष के रूप में हमें दिखाई देती है, वही बुद्धत्व का उगम स्थान है। जिस प्रकार से नदी का उगम स्थान हिमालय पर्वत होता है, या हिमालय से आने वाले ही सभी नदियों का स्रोत होता है, वैसे ही अगर हम बुद्धत्व के अनुभव को देखें कि बुद्धत्व का उगम कहाँ से हुआ है, तो बुद्ध से हुआ है, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम आदर्श को देखें, समझें, और तीनों प्रश्न का अगर सवाल अगर हमें मिलता ही रहे, ढूंढते रहे कि बुद्धत्व क्या है, बुद्धत्व के साथ मुझे कैसे समझना है, कैसे मुझे देखना है बुद्धत्व को मेरे भीतर, और बुद्ध का उगम स्थान के प्रति अगर हमें स्पष्टता आने लगे, जिसे हम एक तौर पे जो हमारे गैर समझ है ईश्वर को देखते हुए या सामान्य मनुष्य को देखते हुए, या उनके प्रति जो हम पूजा पाठ, जो भी हम वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके शब्दों को अगर हम सही तरीके से समझे, अभ्यास करें, तो निश्चित ही है कि हमारे भीतर या हमारे आसपास में जो कुछ भी हमें धम्म की जो मदद मिल रही है,
संघ के माध्यम से हो या जो भी हमारे आसपास के मित्र हैं, हमारे अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से जो कुछ भी मिल रहा है उसको हम सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम संभ्रमित रहेंगे, गैर समझ में रहेंगे, गैर धारणा में रहेंगे, तो हमारे पास में बुद्ध का धम्म तो आएगा, लेकिन वो बाउंस करके चला जाएगा कि हम उपक जैसे बन जाएंगे। हमें लगेगा कि होगा, ऐसे थोड़ी बुद्ध ने कहा है, लेकिन आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया, आपने कैसे इग्नोर कर दिया। तो उपक मत बनिए। उपक होना बहुत ही हर मनुष्य के जीवन में एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन एक बुद्ध का साधक होना, एक पुत्र होना, एक वारसदार होना, ये हमारे लिए नहीं पूरे विश्व सुख और शांति के लिए एक बुद्ध का पुत्र होना या साधक होना सबसे बड़ी बात है। बाबा साहब के आखिरी शब्दों के साथ अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सेवा है। बनते संघर्षित जी आगे और एक शब्द लगाते हैं कि धर्म वही कर सकता है कि जो धम्म का आचरण करता है। अगर धम्म का आचरण नहीं होगा तो बाबा साहब का वचन सफल नहीं होगा। अगर बाबा साहब कहते हैं कि धम्म का प्रचार प्रसार करना मानवता की सेवा है, तो फिर से उसी जगह पे हम वापस खड़े हो जाते हैं कि अगर मुझे आचरण करना है तो मुझे बुद्धत्व के आगमन है, तो उससे ही हम अपना और समाज का विकास कर सकते हैं, जिस प्रकार से बाबा साहब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि बाबा साहब। तो बहुत बहुत साधुवाद जो बातें मैंने बताई है और आपने सुनी समझी है। अगर जो भी आपके तरफ से प्रतिसाद या आपके फीडबैक है, प्रश्न है, अगर आप कुछ कहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और कुछ बातें अगर कुछ मिस हो गई है तो उसके बारे में भी थोड़ी और ज़्यादा स्पष्टता ले सकते हैं। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ, अभी आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुभाष से शुरू करते क्योंकि कल उनका मंतव्य बाकी रहा था, कि फिर उनके बाद में अपनी बातों को रख सकते। प्लीज़ सुभाष जी शुरू करिए। ज़्यादा मंतव्य मैं नहीं बताऊंगा, जितना भी हो। एक अनुभव की बात बताऊंगा कि जब मतलब जैसे एक तो उदाहरण भी दूंगा अपने जीवन के कि मैं जब जैसे सो रहा हूँ तो सोते समय जब ये अनुभव करता हूँ कि शरीर सो रहा है और चैतन्य उसको देख रहा है, मतलब चैतन्य जागृत रहते हुए उस अवस्था में अगर सो जाता हूँ तो वो स्लीप समय की भी बहुत घंटों की स्लीप से ज्यादा मतलब मुझे रिलैक्स और ऊर्जावान बना देती है। ठीक इसी तरह से जो भी कृति, चाहे मैं धम्म सुनने की हो, चाहे फिर धम्म अभ्यास करने की हो, ध्यान की हो या कुछ भी हो, आध्यात्मिक जीवन के संबंधित कोई भी चीज हो या सांसारिक जीवन में भी रहने के समय की कोई बात नहीं, तो अगर इसमें वही चैतन्यता या जागृति या सती कहिए, उसे स्मृति कहिए, ये जैसे ही विलुप्त होती है तुरंत मतलब उसका परिणाम कुछ हो गया, ऐसा ऐसा अनुभव में आता है, या डिस्ट्रैक्शन बराबर जिसे मार कह सकते, कुछ कह सकते, उसका प्रवेश हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी अपनी बात रख सकते हैं। जो कल के रिपोर्टिंग में बाकी है उनको फर्स्ट चांस है, बाकी लोग भी बात कर। सर मुझे एक पूछूं क्या सर? हाँ पूछिए। हाँ, तो वो महाप्रजापति गौतमी को उन्होंने भगवान बुद्ध ने बताया था, तो उपदेश किया था, तो कैसे मैं यही मराठी में है सर, मैं मराठी में पढ़ लेती हूँ, आप समझ जाइए। मेरे को एक शब्द का अर्थ नहीं समझा सिर्फ उसमें। तो उन्होंने उपदेश करताना बुद्धाने असे म्हटलंय की आपणास आढळून येते की कृष्णेच्या आसक्तीच्या आणि भौतिक प्राप्तीचा क्षय करण्यासाठी नित्य व्यवहार शिकवण ही बुद्धाचीच शिकवण आहे.
मितव्यय। हाँ सर, वो इसका अर्थ क्या, ये नहीं समझ पाई मैं। हम्म। ठीक है, अगर अर्थ समझ में नहीं भी आया है तो उसका सारांश ये है कि बुद्ध जो है गौतमी को बताना चाहते हैं कि जो भी शिक्षा आपके लोभ द्वेष मोह को कम करती है, ठीक है, वो लोभ ही हाँ हो सर। सकता है, ठीक है, हाँ सर। लोभ द्वेष मोह को कम करती है, नष्ट करती है, वही बुद्ध की शिक्षा है। और वो शिक्षा भले मुझसे आई हो या मेरे अनुयायी से आई हो या भिक्षुओं से आई हो, किसी और से भी आई हो, और किसी से आपने सुना हो जो आपका गुरु नहीं है या आपका धर्म का व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस शिक्षा से अगर आप परीक्षण कर रहे हैं कि उसके लोभ द्वेष मोह कम हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो बुद्ध की शिक्षा है। क्योंकि बुद्ध ने बुद्ध के वचनों को ही बुद्ध की शिक्षा नहीं कहा है, बल्कि बुद्ध के वचनों के अलावा भी जो शिक्षा है इस संसार में आया होता है, ठीक है, वो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो कम हो रहा है तो ये धर्म को सीमित न रखते हुए, ठीक है, नहीं तो सीमित रख सकते थे, और सीमित रखने का तो आजकल फैशन है कि जो ग्रंथ में लिखा गया है वही धर्म है, उतना ही धर्म है, इस प्रकार से लोगों को बताया जाता है, परोसा जाता है, और उसी के आधार पर ही सब कुछ धर्म की जो क्या कहते हैं सीमाएं बांधी जाती है, हाँ, और उससे संघर्ष और हिंसा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा में ना सीमा है ना संघर्ष है। अगर आपको किसी के भी शब्द, किसी के भी वचन सुनते हुए और आचरण करते हुए अगर आपको लग रहा है कि वो आपका लोभ कम कर रहा है, द्वेष कम कर रहा है, आपका अज्ञान कम कर रहा है, तो आप समझिए कि वो बुद्ध के वचन है। इतनी स्वतंत्रता बुद्ध ने अपने लिए और औरों के तरफ से आने वाले ज्ञान के लिए दी हुई है। ज्ञान कभी भी किसी का नहीं होता है अगर वो लोभ द्वेष कम करने वाला हो, बढ़ाने वाला नहीं। अगर बढ़ाने वाला है तो किसी ने भी कहा हो तो बुद्ध कहते हैं कि उसको मत स्वीकार करो, उसको रोक दो, उसको मत करो, उसका आचरण मत, जिससे आपका लोभ द्वेष अज्ञान बढ़ता हो। ठीक है, हाँ, तो हाँ, यही धम्म की शुद्धता है जो बौद्ध धम्म में बुद्ध ने दी हुई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में बुद्ध ही मानव का आदर्श क्यों हो सकते हैं, क्यों है? साइंटिफिकली, वैचारिक और इतिहास में बुद्ध जैसा कोई मनुष्य नहीं है अभी तक, और इसके बाद में भी नहीं होगा। होगा तो बुद्ध ही होगा। बाकी मित्र अपनी बात कर सकते हैं। शैलेंद्र जी है, रीता जी है, रविंदर जी है, हाँ, रसीला जी बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नवोदय में बताया। तो सच में पूजा च पूजनीयानम, जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। और आपने मोमबत्ती, धूप, जो अगरबत्ती होती है, जो पुष्प होता है, उनके बारे में भी बहुत गहराई से बताया, ताकि हम जब पूजा करते हैं हमारी श्रद्धा होती है, व्यक्त करते हैं। तो वहां पर जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, तो मैं भी वहां जागरूक रहने की कोशिश करती हूँ कि क्या सच में मेरा सील कैसा है, मैं अपने सील के प्रति जागरूक हूँ या नहीं हूँ। तो पुष्प अनित्य का प्रतीक है, तो उसके बारे में भी काफी मैं जागरूक रहने का प्रयत्न करती हूँ। तो इसी तरह से आपने बहुत ही एक थोड़ा मुझे द्विधा की उसमें, लेकिन आपने कुछ इस तरह से बताया तो मुझे भी लगा कि हाँ, सच में बहुत ही क्लियर आपने कहा इस बारे में। तो आपका पुण्यानुमोदन करती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यही करती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था मेरे मन में, तो क्लियरिटी भी हुई। और आपने इस शिविर के माध्यम से बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हमें करवाया। आपने अपना समय कीमती दिया, उसके लिए भी आपका पुण्यानुमोदन करती हूँ। बस ऐसे ही धम्म का लाभ देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेने के लिए तैयार रहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। जब भी मुझको समय मिलता है तो मैं लेने के लिए तैयार ही रहती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग को भी आप बार बार सुन सकते हैं जब भी आपको समय मिले। जी जी जी। आर्यवती जी मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। हाँ हाँ सब बिल्कुल। इससे संबंधित आपने कोई मतलब पीडीएफ भी डाली है क्या? नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं डाल। नहीं, ठीक है। हाँ, रीता जी, शैलेश जी बताइए। हाँ रविंद्र। सभी को जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। मैं मंजू सिंह मुरादनगर से, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस शिविर में ज्वाइन होकर। और बुद्धत्व मानव का आदर्श ये मैंने पहले भी लिया है क्लास में, और लेकिन आपका प्रवचन, आपका शिविर जो मैंने अटेंड किया है, ये पहली बार मैंने आपको सुना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो टाइम था, मैं ये सोच रही थी बच्चे की वजह से कोई भी शिविर अटेंड नहीं कर पा रहे थे, घर पे थे, और हमें घर पे रहकर इतना अच्छा मौका मिला शिविर अटेंड करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जो सुबह ध्यान से पहले जो आपका कल भी था चिंतन के बारे में, और आज भी इतना डिटेल से बताना, उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत लाभ मिलेगा उसे सुनने का। और हर दिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं। तो ये मुझे जो आपने प्रोवाइड कराया, उसके लिए बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। मंजूश्री, मुझे लगता है कि मंजूश्री ये बोधिसत्व, प्रज्ञा के बोधिसत्व है, और वो मेरी भी साधना है। तो आपका नाम एक प्रज्ञा के बोधिसत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, तो निश्चित ही आपके जीवन में प्रज्ञा का जो तत्व है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लीजिए, आगे ले जाइए। क्योंकि नाम ही हमारे कहीं न कहीं जीवन का दर्शन होता है। जैसे जैसे हम नाम का अनुसरण करते हैं, जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसी नाम से हमारा मन जो है उस नाम की तरह होने लगता है। ये सोचती थी जब मैंने आपका नाम सुना पहली बार, तो मैं सोचती थी कि इस नाम का अर्थ क्या होगा धम्म में। मतलब वैसे मंजू का अर्थ पता था, लेकिन धम्म में क्या होगा ये नहीं पता था। लेकिन जब कल आपने करुणा के बारे में बताया, और इसका प्रज्ञा, मुझे हाँ समझ हाँ में आया हाँ हाँ, नाम का मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन। चलिए, थैंक यू थैंक यू। और नेक्स्ट, हाँ शैलेश बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। 2 दिन से मैं इस क्लास में ऑनलाइन शिविर के अंदर जुड़ा हूँ। हमारा जो ज्ञान चिंतन ध्यान है वो बहुत ही अच्छा, और जो अभी आपने जानकारी दी कि पूजा जो है वाकई में हमारे लोग अंधश्रद्धा के रूप में समझते कि पूजा नहीं करना चाहिए, ये तो फिर वो गुरुवादी प्रथा हो जाएगी। तो इसकी जो आपने जानकारी दी कि सही बात है, जैसे महामंगल सूत्र में आ गया है, तो उस प्रकार से आपने बताया है कि हमको पूजा का हमारी श्रद्धा निर्माण होती है, और हम हमारा उनके प्रति एक विश्वास निर्माण होता है कि हमें भी ऐसा एक आदर्श कैसे स्थापित करेंगे, उसको रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा जो आपका ये अभी 2 दिन का प्रवचन रखा है, बुद्धत्व मानव आदर्श है, बहुत ही बढ़िया सांस्कृतिक रहा सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राजकीय छत्तीसगढ़ के वो ऐसे स्कूलों में भी आपका एक बार मैं ऑनलाइन क्लास में जुड़ा हुआ था, जरूर जरूर जरूर। बहुत ही आपका जो प्रवचन है सांस्कृतिक का, बहुत ही सरलता से जो हर किसी को समझ आ गया कि हम तो इसको विश्वास के रूप में, ना कि अंधविश्वास के रूप में। बुद्ध जो है एक अवस्था है जो हर व्यक्ति प्राप्त कर, तो इसलिए आपने जो इतना अच्छा प्रवचन दिया, बहुत ही मैं शब्दों का बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। और ये बिल्कुल सही है कि जब शिष्य आतुर होता है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है, जब शिष्य ग्रहणशील होता है, चाहत रखता है, तो गुरु प्रकट हो जाता है। आपके सामने गुरु का कहीं न कहीं से अनुभव आने लगता है, भले फिर वो अनुभव किसी व्यक्ति के रूप में हो, प्रवचन के रूप में हो, या कोई किताब के रूप में हो, या कोई घटना आपके सामने ऐसी घटित हो जाती है, और घटना ही आपको एक शिक्षा के रूप में आगे आ जाती है। तो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है बुद्ध,
ठीक है। हाँ, लेकिन सिर्फ आपकी ग्रहणशीलता होनी चाहिए, आपको कुछ सीखना है जीवन से, है ना। जिस तरफ ले जाने का मार्ग बनती है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की चाहत ऐसी ही रहेगी तो ज़रूर बार हमारी मुलाकात होगी। सही है ना। सही बोले सर आपने। मुझे बुद्धत्व मार्ग का आदर्श पढ़ाना है, तो मैं यही सोच रही थी तो कैसे पढ़ाना है वो तो किताब का जो मैं अभी जैसे 2 लाइन पढ़ के तो वैसे टाइप हूँ किसको बोलूँ, और वो रेडिएटर नहीं में लेडीज नहीं है समझदार और है तो उसको ज्यादा पढ़ाई वो नहीं पढ़ा सकती एक है। तो मैं वही सोचती थी, फिर आप अचानक मैं वो परसों के दिन वो देखी शाम के वक्त वो दिखा, और मैं कल गई 1 बजे आ गई, और आज तो नई सेंटर पे। तो मैं ये आपने जो बोला ना सीखने की तलब रहती है तो गुरु अपने आप मुझे सीखना था, और आपने वो जो वेट लिया बुद्धा तो मानवा का आदर्श जो मुझे सीखना था अभी मैंने प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि मेरे को उनको पता था आपने इतने अच्छे गए तो मैं ये सीखूं मैं भी वैसा आदर्श आपके जैसा तो नहीं रख पाऊंगी, पर जितना हो सके वो मैं रखने की कोशिश करूंगी सर। तो मैं आपका बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कवच फोड़ के सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंडे का कवच अज्ञान का कवच है, उसको बार बार प्रहार करते रहना पड़ेगा तो जरूर टूटेगा। ठीक है। तभी तो देखा ऐसा लगा बिल्कुल सर मुझे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत पुनर्मोदन सर। थैंक यू करुणा, थैंक यू। और अनीता, गजबे, दिनकर, दीपंकर, गीता जी बोलिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। अच्छा लगा सर। जब मैं अभी मैट से हूँ सर, मतलब यहाँ पे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नहीं है सर, और उनके माध्यम से मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरी धम्ममित्र की दीक्षा हुई उनके सानिध्य में रह के। तो सर यहाँ पर 0% पे है, तो मैं रायपुर वाली क्लास में जुड़ने के लिए मैंने उनको मतलब धम्माचार्य था, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई अभ्यास चल रहा है क्या? तो चल रहा है बुद्ध तो मानव का आदर्श। तो बोले कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम आपको नहीं जोड़ सकते क्लास में, अभ्यास पूर्ण होना चाहिए। तो सर उन्होंने क्लास में ऐड तो किया मेरे रिक्वेस्ट पे, पर सर आपने जो ये सब्जेक्ट लिया तो वो तो मेरे लिए बहुत ही सुंदर हो गया सर। और मेरा अभी 2-3 दिन का छुट्टी भी था, तो मुझे टाइम मिला इसको पढ़ने का, समझ जो आपने दिया है सर। और हम बुद्ध को कैसे देखते हैं, जब हम उनके गुणों को हम अपने अंदर भीतर है, हमारे बीज भीतर पड़ा है, उसको हम थोड़ा खाद पानी देंगे तो उस तरह से हम और उसको विकसित कर सकते हैं। हम अकुशलता से कुशलता की ओर जा सकते हैं। हम बुद्ध को दूसरे धर्म में ईश्वर या जो भी मोक्षदाता मानते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, ये स्पष्टता दिलाई सर आपने। और पूजा के स्थान पे हम फूल क्यों अर्पण करते हैं, हम उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें बताया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सर वेरी मुझे मच। आपका ग्रुप होगा उसमें ऐड कीजिए सर। हाँ हाँ, संडे के ग्रुप में मैं आपका याद कर अभ्यास वाला दूंगा। जो भी ग्रुप हाँ होगा। हाँ सर। आपके 3 दिन के शिविर में ऐसा लग रहा था कि आप हमें सही में बहुत बुद्धत्व की ओर प्रवाहित ही कर रहे हो। मतलब तीनों दिन ऐसा लग रहा है कि बूंद 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 वो एक पुण्य कर्म आप धम्म देशना दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और इससे ही हम अपनी ये जो आचरण है कि ध्यान करने से, मतलब हमने अभी तक देख लिया है कि मतलब अच्छा सुख है वो भौतिक, इसमें परिवार में ये है वो है, उसमें अभी हमने देखा है कि उसमें कितना भी आप ढूंढो, जितना भी बड़ा सुख नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सुख जो है वो बुद्धत्व इसमें ही है। तो हमारा उसी तरफ ज्यादा अपना समय देना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, ध्यान भावना से मुझे सही में, और मुझे बहुत अग्रसर होना है। जो अच्छी बातें हैं, जागृति का बढ़ानी है, प्रज्ञावान बनना है, करुणावान बनना है। सर आपका ये जो शिविर हुआ है वो बहुत ही लाभदायक, बहुत ही लाभान्वित हुआ है, और आप ऐसे ही हमें ध्यान शील और ये इसी तरह धम्म शिविर लेते रहे, और हम आपका पुण्य अनुमोदन करते हैं, और आपका बहुत 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 दिल से आपका
थैंक यू, थैंक यू। कोई और कहना चाहेगा या फिर हम? हाँ प्रवीण जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जय भीम सर, जय। सभी आए, लेकिन मैं ना बीच में कल हमारी कार्यशाला थी तो नहीं अटेंड कर पाई, और जागरूक नहीं होने से रात में भी ना बहुत देर के बाद मेरे तो 10-15 मिनट बाकी थे, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से मैं करवा लूंगी। तो अब जो आपने ध्यान का जो बताया ना, वो बहुत अच्छा लगा कि आंखें खोलकर चिंतन भी बहुत अच्छी तरह से लिया कि पक्षी का आवाज आपने देखा है, फिर लेकिन नैसर्गिक जो चीजें हैं उस पे आप ये करो, वो बहुत भाया मेरे को, और वैसे ही मैं प्रयत्न करने वाली हूँ सर अभी। तो एक ट्रिक मिल गई ध्यान के लिए। और और आपने जो बताया ना कि द्वंद्व में अपन रहते हैं कि अपन कैसे कृत्रिम और भौतिक भी देखते हैं ना बुद्ध के मार्ग पे, तो असली सुख कहाँ है ये आपने देखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा लगा। और आपने ये जो बताया ना कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपके इधर आने आता है, घर के अंदर आता है, लेकिन आप जो खिड़की दरवाजे बंद करके रखे तो कैसे क्या आ सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा कि हमने भी हमारे दरवाजे खिड़की बंद करके खोल के, हाँ, पूरा ये करना चाहिए। तो मैं पूरी तरह कर पाई सर, जो भी मिला वो मैंने लेने, थैंक यू। और आपके नोट्स में निकालने का मैं प्रयत्न करती हूँ सर बाद में, यूट्यूब से जो है ना कि पढ़ाई ये हो सकता है ना, जो आपने ये लिए ना 10 वो मैंने पूरे निकाल के लिख के निकाले हो, क्या बात है। तो पढ़ने के लिए बाद में काम आ सकते हैं। तो अभी बुद्धत्व का मानव का आदर्श भी मेरा नहीं हुआ, और ये 3 दिन का है, कम पोर्शन है ना थोड़ा, तो मैं लिखने शुरुआत भी की है सर मैंने। गुड तो गुड। नोट, हाँ, जो अच्छे लगते हैं वो नोट्स मैं निकाल लेती हूँ कि बाद में पढ़ने के लिए काम आ सकते हैं। पूरी यूट्यूब का ये सुनने के बजाय आपने जो खुद लिखा है वो जल्दी ध्यान में आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, खुद के चिंतन से समझना जरूरी है, बिल्कुल सर। हाँ 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 सर, तो बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। एक तो मेरे को ना बोलने को नहीं होता है ज्यादा, तो मैं नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सचोट है जो बात की है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू, पुण्यानुमोदन आपका। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, फिर अभी हम बजे मिलते हैं, 4 से 5 आखिरी सेशन। कुछ अगर प्रश्न है और पूजा का और क्या कहते हैं समापन विधि करके हम शिविर को समाप्त करेंगे। सर वीकली वर्क है मेरा, मैं ये मैं बिहार में जाने वाली है सर अभी। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ओके। चलेगा। हाँ कविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं खाना खाने के बाद ही सेशन अटेंड करूंगी। मेरा जो ये मनोगत है, मैं तभी। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए फिर। सर ये 3:30 से ही हो सकता है क्या? 3:30 से समय उधर मिल जाएगा ना, शाम को उधर हमारे यहाँ एक तरह से समापन ही है शिविर का, वहाँ भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर समापन करना है तो अभी, अगर आप चाहते हो तो। अच्छा, बताइए, अभी करें? कर सकते हैं अगर ये जो लोग हैं यहाँ, क्योंकि हाँ शाम के सर, हो जाएगा ना, हो जाएगा, फिर बाद में जुड़ने की जरूरत नहीं। हाँ तो ठीक है, तो कोई आभार, मनोगत तो हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो कोई आभार विधि करिए, फिर धम्मपालन गाथा करके हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है सर। और किसी का रिपोर्टिंग बाकी है तो रिपोर्टिंग कर लीजिए, जो कुछ बात करना चाहते हैं रिपोर्टिंग में आभार विधि करने के पहले कोई है? हाँ प्लीज। बाद में सेशन नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो। मैं तो पहले आर्य बजरी का पुण्यानुमोदन करती हूँ, जिन्होंने मेरे तरफ लिंक भेजी है, और मैं मंजू कुमार जी का भी पुण्यानुमोदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि इतनी अच्छी जो शिक्षाएं हैं हमें 3 दिन में बहुत सफल तक पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि जो भावना है, सही में ये जो मार्ग है बुद्धत्व का, तो मेरे मन में कैसा उतर सकता है, ये मुझे ही प्रयास करना है।
आप कितने भी बार बताओगे तो भी मैं अगर वो प्रयास की तो मुझे उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है, मुझे भी लगता था पहले कि ये पूजा करना इतना जरूरी है कि हाँ मैं तो मैत्री करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं सबके साथ तो अच्छी रहती हूँ, तो ये पूजा का क्या ये है, ये ध्यान का क्या है, ऐसा मुझे यानी कि 10-15 साल के पहले लग रहा था। लेकिन मैं जब प्रयास कर रही हूँ, अभी भी मैं प्रयास करती हूँ, तो मुझे लगता है सच में ये बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे बताऊंगी तो सही में उससे भी बदल हो सकता है। तो ये पूजा का जो भाव है, तभी से मेरे मन में पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है। पूजा अगर करोगे नहीं तो अपने अब पूजा कुछ भी लो, कितना भी टाइम ले लो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये पूजा विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगा। बाद में ध्यान का जो प्रोसेस है, वो ध्यान भी कैसा है उस पर भी बहुत डिपेंड है। मैं अगर मेरा जो व्यवहार है, व्यवहार से भी अपने ध्यान में जो कोई बात आती है, तो व्यवहारिक नॉलेज से व्यवहार मेरा कैसा है, झूठा है सच्चा है, मेरा शौक है, मैं व्यवहार करती हूँ। अभी मेरे शॉप में कस्टमर क्या है, आज मेरा सेशन इम्पोर्टेंट नहीं कहते, इसलिए मैंने मेरा वीडियो भी बंद करके तो मैं कैसे पेश आती हूँ, मैं पहले कैसे पेश आती थी, ये सभी व्यवहार मैंने ध्यान के माध्यम से सीखा है। ध्यान का माध्यम इतना गहरा है कि अपने को यानी कि व्यवहार पूरा सीखने के लिए मिलता है। और सुबह जो अपन ध्यान करते हैं तो पूरा मालूम होता है कि मैं मेरा व्यवहार कैसा था, कल मेरा व्यवहार कैसा था। तो व्यवहारिक नॉलेज से ही बुद्ध जो है, जो बुद्ध की धम्म की जो शिक्षा है, बुद्ध ने हम तक पहुंची है धम्म के माध्यम से, तो सही में उसका जो लाभ है मैं ले रही हूँ। और मुझे लगता है कि सभी में ऐसा लगता है कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है। कितनी है ये मैं नहीं बता सकती, मेरा यानी कि कितना मुझ में देने का सकती, लेकिन मैं प्रयास तो कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरे मेरे में जो बदलाव हुआ है, तो अन्य लोग भी बदल सकते हैं, अन्य स्त्री भी बदल सकती है, अन्य लोग भी बदल सकते हैं। तो मुझे 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 ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, ऐसा मैंने सोच लिया है, ठान लिया है। और मुझे सही में आपने जो ये शिक्षा दी है, ये तो मैं क्लास के माध्यम से भी पढ़ी हूँ, फिर भी इनकी क्यों बार बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीवन ही ऐसा है कि हम जो जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन, इसमें चढ़ उतार आते रहते हैं। तो ये चढ़ उतार के माध्यम से हमने को जितना मिलता है वो लेना चाहिए। तो आज जो कल पहले दिन तो मैं ज्वाइन हो चुकी थी, मैं मद्रासी में थोड़ा काम था, लेकिन कल से मैं ज्वाइन हूँ तो सही में मैं बहुत उत्प्रोत हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि सही में मुझे ऊपरी तौर से नहीं तो अंदरूनी तौर से मुझे ये जो शिक्षा है जाननी चाहिए और उसमें ज्यादा तक प्रयास करना चाहिए। सेशन में बहुत लगा बहुत है। थैंक यू आपका थैंक यू बहुत थैंक यू कविता जी, करती थैंक यू वेरी मच कविता जी। नेक्स्ट और कोई और जो बाकी है थोड़ी अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर जी, बहुत अच्छी तरह से आपने वो यानी बुद्ध की शिक्षा बताई है। बुद्धत्व मानव का आदर्श ये हो गया है सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी अभी बहुत अच्छी तरह से आपने वो बताया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यानी खुद बुद्ध भी तो सब में है, लेकिन खुद को डेवलप करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यानी सच में सुखी और आनंदी बनना है तो यानी बुद्ध की शिक्षा ही का आचरण करना चाहिए। बुद्ध के सिवा सुखी नहीं बन सकते। भौतिक सुख तो यानी थोड़ी देर के लिए ही रहता है, बाद में दुख ही दुख है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ऐसी, सर बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ाया, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और प्रवीण जी, प्रकाश, हाँ प्रवीण बोलो। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं कल बिजी था तो कल का सेशन नहीं ले पाया, मेरा आज लास्ट दिन है शिविर का और आज ही मैं जुड़ पाया। चलेगा, बताइए आज कैसा लगा आपको?
ये नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज ये लगी कि सर आपने जो बताया है कि बुद्ध हमारे बीज रूपी हमारे अंदर है और हमें अपने जागरूक रह के कुशल कार्य करते हुए और अपने प्रयासरत रहते हुए ही हम उसको विकसित कर सकते हैं और धम्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आज ये सर मेरे लिए बहुत ही नई चीज और एक ज्ञान रूपी मैंने ये प्राप्त किया है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू प्रवीण जी। आप हैं प्रवीण जी? आप प्रवीण जी कहाँ से हैं? मैं सर झांसी में हूँ, अभी कार्यरत रेलवे में हूँ, और वैसे मैं आगरा से हूँ सर। आगरा का तो मैं भी हूँ भाई। हाँ मैं सर सिकंदरा के पास अरतौनी है, वैसे हूँ निवास, और वैसे अभी मैं 1-1.5 साल से सर झांसी में हूँ। चलो जब आओ तब मिलना कर, ठीक है? जी हाँ। जी जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। और कोई बाकी है? रीता? ठीक है सर मैं बोलना चाह रही सर, पहले इसमें मैं वो जो पढ़ी हूँ ना सर, बुद्ध तो मानव का आदर्श, तो उसमें आदर्श घर कैसा होना चाहिए, आदर्श पत्नी कैसी होना चाहिए, और रिटायरमेंट होने के बाद में जो उन्होंने बताया है, तो कई क्या बोलते हैं सर, वो मैं कहाँ मैं सेटल हो जाऊंगा, तो वो कल्पना करते हैं सर। तो इससे सर तो क्या लेना है सर वहाँ से, मुझे कैसा आदर्श है, मानव का आदर्श दिया है, बुद्ध तो मानव का आदर्श बाद में है, वो 2-3 क्वेश्चन सर। तो पहले में आदर्श कैसा होना चाहिए, घर के बारे में या पति के नहीं, बारे में? ये जो आदर्श बताए, भौतिक आदर्श के बारे में बनते ने बताया। ये भौतिक आदर्श की संकल्पना क्या होती है मनुष्य, है ना, एक घर के रूप में या पति पत्नी के रूप में, या हम कुछ प्रवास करना चाहते हैं, किसी जगह पे घूमना चाहते हैं, है ना, कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा आनंद है, ये सभी भौतिक आदर्श के रूप में उसको हम सर्वश्रेष्ठ से देखते हैं। तो ये जो आदर्श जो है, क्या हमें मनुष्य को सुखी कर सकते हैं क्या? ये मनुष्य के आदर्श है या नहीं है, यहाँ पे सवाल खड़ा करने के लिए हमें उदाहरण दिए हैं कि वो परिपूर्ण है समाज में या संसार में, लेकिन वहाँ पे परिपूर्ण होने के बाद में भी हमें सुख मिलता है क्या? जब आप किस घर में प्रवेश करते हैं तो क्या आपको वो सुख मिलता है जो आप चाहते हैं? आपका मन सुखी हो जाता है? हाँ, तो इसका मतलब मनुष्य का आदर्श नहीं है। जी सर, यानी कितना ही बड़ा घर रहेगा, हाँ, वो सुख देने की आपकी कल्पना हो सकती है, लेकिन वहाँ पे वो कल्पना पूरी नहीं होती है। वो कल्पना पूरी होती है बुद्ध के आदर्श में। बस ये हमें समझना है। इसलिए उसका उदाहरण दिया है कि संसार में हम किस आदर्श में फंसे हुए हैं और क्यों हमें बाहर आना है उस आदर्श से। अगर सुख मिल रहा है तो रही है, बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अज्ञान के कारण हमें उसी में सुख दिखने लगता है। अगर आप जागरूक नहीं तो आप उसी में सुख देखोगे। ठीक है, अगर जागरूक है तो आपको पता चलेगा कि भाई सुख है, लेकिन वो सुख नहीं जो मुझे चाहिए, वो बुद्ध में मिल सकता है। तब हम मानव के आदर्श के तरफ जाते हैं, जिसे बुद्धत्व का आदर्श के रूप में हम देखने लगते हैं। हाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हमें दुख का अनुभव ही नहीं होता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? पेट में दर्द करने लगता है, लेकिन हमें उसका लगता है कि इग्नोर करते हैं कि जाने तो होता है ऐसे ही। जब अल्सर होता है तब पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा दुख हो गया, फिर तब हमें डॉक्टर की याद आती है। तो बस ऐसा ही है, जब भी हमें याद आए कि भाई ये दिखने वाला सुख है लेकिन दुख है, तो उस दुख की पीड़ा से मुक्त होने के लिए कहाँ जाना है? बुद्ध के पास जाना है। उसी दुख की पीड़ा से लोग ईश्वर के पास में जाते हैं, अंधश्रद्धा के पास में जाते हैं, यज्ञ याग करते हैं या नशा करते हैं, उसी दुख के कारण करते हैं, क्योंकि उसके पास में वो मार्ग नहीं है। हमें सही मार्ग को पसंद करना है कि जो वहाँ पे हमें दुख से मुक्त कर सकता है, वो बुद्धत्व का मार्ग। अच्छा, वो उदाहरण दिए हैं? हाँ, वो उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए। हाँ, समझा। थैंक यू सर। ठीक है, मुझे लगता है सभी का रिपोर्टिंग हुआ है, और मुझे लगता है कि सभी का रिपोर्टिंग सुन के बहुत कुछ चीज़ें हम सभी को या मुझे भी बहुत समझ में आया है कि आप लोगों को मैंने समझाया है, ये आप समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग से मुझे समझ, गुरु को या
बताने वाले को तब होती है कि सामने वाला इंसान उस प्रकार से वो समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे कि हम बच्चों को बच्चा समझता है तब आपको खुशी होती है कि बच्चा समझ में ले रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं। हाँ? कि बुराई से रोकना चाहते हैं, अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। हाँ? लेकिन वो चाहते हुए आप कैसे उसको समझा रहे हैं और समझ रहा है, वो भी एक कला है। अगर आप नहीं समझा पाए और नहीं ले पाए तो समझ जाए कि आपकी अच्छी बात भी किसी काम की नहीं है, और इसलिए हमारे बच्चे अच्छे नहीं होते। हम बच्चे को तो अच्छा ही बताते, लेकिन बताने की हमारी कला नहीं है, हमारे पास में ज्ञान नहीं है, करुणा नहीं है। हम बस मैं बाप हूँ ना, ये मेरा बेटा है, मैं कहूँगा और ऐसे मानना चाहिए। मैं माँ हूँ तो बेटे को सही करना चाहिए। इस भाव से, इस अजागृति से हम बात करते हैं, और इसलिए आप नहीं पाता है। तो ये एक प्रकार से वेरिफिकेशन है, परीक्षण है कि मैं जो बताया हूँ क्या आपने लिया है या नहीं लिया है। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो बाकी लोगों को भी तो प्रेरणा मिल ही जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिलती है कि क्या मेरा जो प्रयास है, मैं जिस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। दूसरे सफ़र में जब आएंगे, दूसरे विषय के साथ में आएंगे, तो मुझे भी प्रेरणा मिले कि मैं आप लोगों को और कुछ गहराई में समझाने का मैं प्रयास करूं, और आप अपने लिए भी खुला रखें कि मुझे और गहराई से समझना है, क्योंकि धम्म का कोई अंत नहीं है, सत्य का अंत नहीं हो, गहरा गहरा अनंत है। जो हमें अनंतता के तरफ ले जाता है वो धम्म है, सीमित दायरे से मुक्त करता है वो धम्म है। तो इस प्रकार से हम असीमता के तरफ बढ़ जाते हैं, तो समझ जाइए कि हमें धम्म जो है उस दिशा में हम ले पा रहे हैं, या कोई समझा रहा है तो हम समझ पा रहे हैं। ये तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। ठीक है, मुझे लगता है सर मैं अभी जो है ये करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, चलिए मुझे आभार। लगता है कि धम्म पालन गाथा करुणा जी या कोई दूसरे धर्ममित्र लेंगे या कोई लेंगे तो। हाँ, धम्म पालन गाथा के लिए कोई तैयार हो जाइए। करुणा जी, क्या नाम है आप? धम्मचारिणी है ना हमारे बीच में, कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्लीज। धन्यवाद। मैं कुछ अपनी बातें भी कह देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आभार करता हूँ। तो जो भी सहभागी अभी रह गए हैं, हमारे धर्मचारी मंजू कुमार जी और आर्यवत जी, तो बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे जो बुद्धत्व का बीज है ना, क्या है, जो नहीं समझते हैं उनको समझ में भी आया है, शुरू हो गया होगा कब। तो इस अर्थ से जो तथागत बुद्ध भाग्यवान थे ना, उसी तरह से आप सभी लोग। करुणा जी, अपना माइक आप म्यूट करिए, बाद में ओपन करिए। सौभाग्यवान है। तो इसके साथ ये बहुत सारी शुभेच्छाएं हैं, मतलब, और मेरे दिल के उद्गार भी हैं कि सभी का जीवन अर्थपूर्ण हो जाए। अंत में कुछ मैं अपनी अनुभव जो मैंने गेन किए हैं वो दो चार बातें कहूँगा कि ग्रहणशीलता पर ही ये निर्भर करता है, और वो ग्रहणशीलता का एक गहरी प्रैक्टिस, चिंतन ध्यान की प्रैक्टिस से निरंतर, मतलब ये आगे भावनामयी प्रज्ञा की तरफ जाना, ये ऐसे तत्व है जो कि मतलब शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये स्वयं ही अपने आचरण से अनुभूत करने की जरूरत है। एक बात ये भी है कि जीवन कितना छोटा है, तो ये अनित्यता का बोध हमेशा कराता है, और जितना समय वर्तमान में है उसका अच्छा सा उपयोग कर लेने की बात है। तो बार बार ये बातें बहुत है, और ये बुद्ध की जो शिक्षा है, जो शीशम के पत्ते से दी उपमा, या जैसे भी समझो आप, या सर ने भी जो बताया है, तो ये सारा सागर से ही
में ही विलय होता है, और वो सागर से ही ये एक तरह से हमको एक धारा के रूप में इस तरह से मिल जाता है। तो कोई भी एक शिक्षा जो अपील करती है, अगर उसका भी हम ऑनेस्टली आत्मसात करते हैं, अनुभव करते हैं, और उसको श्रुतमयी प्रज्ञा से लेके चिंतनमयी और भावनामयी प्रज्ञा तक जाते हैं, तो मुझे लगता है हमारा जीवन निश्चित ही अर्थपूर्ण हो जाएगा। इसका संबंध जो भी बताया, जब हम तैयार हैं तो हर स्टेप पे संघ के कोई भी सभासद, या अभी सामने ही हमारे हम दूर मंजू कुमार जी सामने हैं, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनके जो सहकार्य और सहयोग के द्वारा, उनके अनुभव से हम सभी लोग सफलीभूत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बातें हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले ही लेफ्ट हो गए हैं, अभी वो इस संधि से वंचित हो गए, वही बार फिर आएंगे तो उनको प्यार से समझा के और अपने साथ लेके चलने में ही हमारी सफलता है। तो ऐसी मैं सबके लिए शुभेच्छा करता हूँ, सभी को का आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेषकर जिन लोगों ने भी पूजा और ये अलग अलग मंत्र चांटिंग या जिस तरह से भी सहकार्य किया है, या भौतिक रूप से उपस्थिति रहे, जागृति से उपस्थिति देकर भी इसमें अपना योगदान किया है, वो एक तरह से ये संघ को ही या बुद्ध की शिक्षाओं को या धम्म को साक्षात्कार करने में मदद ही पुण्य का कार्य है, और वो पुण्यानुमोदन के भागी हैं। तो ठीक है, ये पुण्यानुमोदन बार बार चाहिए, और आप सभी लोगों को देख के मुझे बहुत आनंद और खुशी हो रही है। तो यहीं पर मैं अपने ये आभार के 2 शब्द विराम करता हूँ। सभी ने मुझे सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार। हाँ, सुभाष जी अपना माइक म्यूट करिए, और करुणा जी आप धम्म पालन। सभी ने हाथ जोड़ देंगे। आप सकरिणम कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं हेतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि दुःखे परं च।